गुड इवनिंग, नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। कैसे भाई आप सभी? उम्मीद करता हूं कि सारे लोग स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए, जबरदस्त हो गए। और जैसा आप सभी जानते हैं दोस्तों कि रोजाना शाम 7 बजे मैं आप सभी के साथ मुखातिब हो जाता हूं, तो उसी क्रम के तहत आज फिर घड़ी के अंदर शाम के 7 बज चुके हैं। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एसएससी अड्डा के एसएससी सीजीएल अड्डा 24/7 पर। एक बार मुझे कंफर्म कर दो दोस्त कि मेरी ऑडियो वीडियो सब तक क्लियर जा रही है, मेरी आवाज क्लियर है, मेरी वीडियो क्लियर है, कोई दिक्कत, कोई किल्लत, कोई समस्या, कोई परेशानी किसी प्रकार की किसी को? सभी को गुड इवनिंग, सबको प्रणाम, सबको नमस्कार, सबको जय हिंद, सबको राधे राधे। और सभी का स्वागत है आपकी अपनी क्लास में, जहां हम फाउंडेशन पे चर्चा कर रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं हर एक चैप्टर को। और उसी के अंतर्गत आज एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज एनालॉजी। अभी हमने एक चैप्टर पढ़ा है, वो है कोडिंग डिकोडिंग का, जो लगभग 4 से 5 घंटे के आसपास चला था। लगभग 4 साढ़े 4 घंटे की वो क्लासेस हैं, अगर आप देखोगे तो दो पार्ट के अंदर। और वैसे ही अगर हम बात करें तो आज एक नया चैप्टर स्टार्ट होगा एनालॉजी, और ये लगभग कम से कम 6 से 7 घंटे चलने वाला है। मैं क्लियर कर दूं, ये 7 घंटे के आसपास मेरा प्लान है आपको एनालॉजी पढ़ाने का। लेकिन 7 घंटे आज नहीं करूंगा, आज थोड़ा सा आपको शायद छुट्टी का दिन है तो थोड़ा एंजॉय भी करना होगा, तो उसका आज 2 घंटे का पहला जो एक पार्ट है वो डिस्कस करेंगे, और उसके बाद आगे के पार्ट्स पर चर्चा करेंगे। हर एक प्रकार की एनालॉजी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्वागत है आप सभी का। करते हैं आगाज कहानी का। बहुत सारे से किरदार हैं जिन पर बात करनी है, लेकिन सबसे पहले ये जानते हैं कि एक्चुअल में एनालॉजी होती क्या है। और ये क्लास आपकी सारे एग्जाम्स के लिए यूजफुल है, तो आई होप जितने भी विद्यार्थी इस क्लास को देख रहे होंगे, चाहे वो किसी भी एग्जाम की क्यों ना हो, वो सारे के सारे इसको कर सकते हैं और अच्छे से चीजों को सीख सकते हैं, अगर सीखना चाहते हैं तो। पहले पॉइंट पर आते हैं कि व्हाट इज द एनालॉजी। आप में से कितने लोग जानते हो कि एनालॉजी क्या है? जल्दी बताओ, अकॉर्डिंग टू यू एनालॉजी क्या है? लल्ला, आपके हिसाब से एनालॉजी क्या है? आपको क्या लगता है किस चीज को मैं कहता हूं कि ये एनालॉजी है? एनालॉजी को अगर वन वर्ड में डिस्क्राइब करना हो तो किसको बोलेंगे एनालॉजी? तो अगर हम एनालॉजी को डिस्क्राइब करने की बात करते हैं, अगर हम एनालॉजी को समझने या समझाने की बात करते हैं, तो एनालॉजी को एक वर्ड में आप डिस्क्राइब कर सकते हो कहकर कि एनालॉजी इज समथिंग लाइक सिमिलैरिटी। एग्री करते हो? समानता, हिंदी में बोलूं तो एनालॉजी कह सकते हैं हम समानता। अब किस प्रकार की समानता, क्या होती है समानता, और क्या किस कंपैरिजन के हिसाब से समानता आती है? किस चीज को एनालॉजी कहते हैं? एनालॉजी होता है दोनों तरफ का पलड़ा बराबर करना। समझ रहे हो मेरी बात को? तराजू के इस तरफ जो चीज है, तराजू के उस तरफ वही चीज होनी चाहिए, और वो दोनों अगर पलड़े बराबर हैं, ऐसा ना हो एक झुक गया एक उठ गया, एक झुक गया एक उठ गया, दोनों पलड़े अगर बराबर हैं तराजू के, तो वो कहलाता है एनालॉजी। इक्वल कर देना। कैसे होगा वो समझो। एनालॉजी के अंदर सिमिलैरिटी के साथ, समानता के साथ चीजें होती है। जैसे कभी कभी हम इस चीज पे चर्चा करते हैं ना, किसी भी इंसान, किसी भी व्यक्ति के आधार पर, कि उसके पास वो है, क्या मेरे पास ये है, मुझे भी वो लेना है। बाइक को लेकर बचपन में जिद करी होगी कि यार वो दोस्त जो आता है वो मोटरसाइकिल से आता है, मुझे भी मोटरसाइकिल चाहिए। तो हुआ क्या, एक तुम्हारा दोस्त है, दोस्त के पास मान लो मोटरसाइकिल छोड़ो साइकिल है, और मैं हूं, तो मैंने अपना रिलेशन भी किससे बना दिया दोस्त? मैंने अपना रिलेशन भी बना दिया साइकिल से। समझ में आ रही है मेरी बात? तो ये जो पार्ट हो गया, इसके कंपैरिजन में यही समानता लगाकर मैंने इस पार्ट को बना दिया। मैंने दोनों के बीच में एक समानता स्थापित कर दी। क्या? साइकिल। दोनों के बीच में एक रिलेशन फाइंड कर दिया। वो क्या हो गया? वो हो गया साइकिल। तो दैट इज कॉल्ड एनालॉजी। समझ में आ रही है? इसको सब्जेक्टिव वे में तो बाद में पढ़ेंगे, पहले आप अपने रियल लाइफ से कंपेयर करके देखोगे तो आपको लगेगा हाँ, हमेशा हमने ऐसा कुछ किया है कई चीजों को लेकर, है ना। भाई को तुमने नए जूते दिला दिए, मुझे भी नए जूते चाहिए, तो जूते के संबंध में आप क्या कर रहे हो? दोनों पलड़े बराबर कर रहे हो। दोस्त, इसका रिलेशन अगर शूज के साथ है तो मेरा रिलेशन भी शूज के साथ बनेगा। दैट इज कॉल्ड एनालॉजी। कुछ आ रहा है दिमाग में? बहुत बार अप्लाई किया है? यस और नो, हाँ या ना? कुछ बहुत बार किया होगा हर एक चीज के रेस्पेक्ट में, कभी साइकिल को लेकर, कभी कपड़ों को लेकर, कभी किसी चीज को लेकर, कभी मोबाइल को लेकर, कभी टीवी को लेकर, कि तब से तू टीवी चला रहा था, अब मैं भी टीवी चलाऊंगा। तो टीवी के रेस्पेक्ट में क्या कर रहे हैं? सिमिलैरिटी, समानता लाओ दोनों में। जहां इक्वालिटी की बात करते हैं, जहां हम समानता की बात करते हैं किसी भी चीज के आधार पर, वो सब क्या होता है? वो सारी चीजें एनालॉजी होती है। वो सब कुछ तो समानता है, वो सब तो एनालॉजी है। अब आते हैं हम सब्जेक्टिव वे में। ये हो गया, आप रिलेट कर पाओगे, समझ पाओगे कि क्या होता है एनालॉजी। क्लियर हुआ दिमाग में? तो ऐसा नहीं एनालॉजी हम जानते ही नहीं क्या होता है। अरे बचपन से कर रहे हो एनालॉजी, हर चीज पे तो एनालॉजी करा रहे हो, हर चीज पे एनालॉजी लगा रहे हो, हर चीज में एनालॉजी चल रही है। बचपन से खाने से लेकर हर चीज में, कल उसके मन का खाना बना, आज मेरे मन का खाना बनाओ। क्या है ये? खाने के रेस्पेक्ट में सिमिलरिटी ढूंढ रहे हो। ठीक है, हर चीज में। कल आपने उसको ये दे दिया, दिलवाया था, अब मुझे ये दिलवाओ। कल वो वहां गया था, आज मैं। घर से लेके बाहर तक आप हर जगह ये सिमिलरिटी। इवन घर वाले भी क्या कर रहे हैं? एनालॉजी। उनके बच्चे की इतनी परसेंटेज आई, तू भी लेकर आ, तुझे ये दिलवाएंगे। समझ में आई? उनके बच्चे की इतनी परसेंटेज आई, तेरी भी इतनी परसेंटेज आनी चाहिए। एनालॉजी। नंबर के बेहाव पर समानता ढूंढ रहे, सिमिलैरिटी ढूंढ, सब दुनिया एनालॉजी पे चल रही है दोस्त, हर कोई एनालॉजी की तरफ।
ठीक, एक ट्रेंड चला था, देखा होगा पीछे अभी थोड़े दिन पहले शादियों के अंदर, है ना, हर किसी को, उनके लड़के को शादी में कलर टीवी मिली, हमारे को कलर टीवी मिलेगी, उनके घर से हमारे घर इतने रुपया का लिफाफा आया। ये तो सबसे बड़ा एनालॉजी का एग्जांपल तो हमारे घर की अगर देखोगे परिवारों में जो पुराने टाइम से चली आ रही है लेडीज जो है वो एक बहुत बड़ा अगर आप समझोगे तो जो वुमेन है वो क्या है, वो एनालॉजी की सबसे बड़ा अगर कोई सही से अप्लाई कर पाता है तो वुमेन कर पाती है हमारे यहाँ। आप कभी भी देखो घर को जो मैनेज करती है वो समानता के आधार पर ही चलता है ना, बच्चों को समानता से आगे बढ़ाना, बच्चों को चीजें समानता से देना, सब कुछ एनालॉजी चलता है। इवन उनके घर से हमारे घर की शादी के अंदर 500 रुपया का लिफाफा आया था, है ना, तो हमारे घर से भी उनके यहां 500 ही जाएंगे, 1100 ना हो जाए, इसका ध्यान रखना है। क्या है ये? एनालॉजी है। इवन अगर हमारा एक ही लड़का है और उसके में 500 आ गए, उनके दो हैं तो 250-250 के दो बनाओ लिफाफे, 500-500 के दो ना, टोटल 500 आए हैं तो एनालॉजी क्या कह रही है कि 500 ही जाएंगे उधर, तो 250-250 के दो बनाओ। ये सब कुछ क्या है, ये सब उसी की फॉर्मेट पे चल रहा है, वो सब वही है लल्ला, A to Z सब कुछ वैसे ही चला है। चलो अब इसको सब्जेक्टिव में पढ़ते हैं कि विषय के आधार पर एनालॉजी कैसे काम करेगी, और विषय क्या कहता है एनालॉजी का, सब्जेक्ट क्या कहता है एनालॉजी का, उस पर आते हैं, है ना। सब्जेक्ट ये कहता है कि एनालॉजी जो है वो सिर्फ और सिर्फ इंसान में, किसी वैसी चीज में या ऐसे वो नहीं होती। एनालॉजी क्या है, एनालॉजी कहीं भी हो सकती, कहीं भी एग्जिस्ट कर सकती, कहीं भी इन द सेंस एनालॉजी शब्दों में हो सकती है, बोलो हाँ या ना, तुमने मुझसे ये कही मैं तुमसे यही कहूंगा, शब्द, वर्ड्स के बीच में एनालॉजी हो सकती है, बोलो हाँ या ना, शब्दों के बीच में एनालॉजी होती है ना। अगर हम बात करें सेम चीज आती है सेकंड, बोले क्या, लेटर्स अक्षरों के बीच में भी तो हो सकती है। थर्ड आता है क्या, बोले नंबर संख्याओं के बीच में भी तो हो सकती है। फोर्थ आता है क्या, बोले पिक्चर फिगरों के बीच में भी तो हो सकती है, आकृति फिगर्स, मतलब सबके बीच में एनालॉजी लग सकती है ना, चाहे वो कोई आकृति हो, चाहे वो कोई इंसान हो, चाहे वो कोई शब्द हो, चाहे वो कोई अक्षर हो, चाहे वो कोई संख्या हो, सब में क्या लग सकता है, एनालॉजी लग सकती है। तो दैट इज होल कॉन्सेप्ट जो जाएगा वो हर एक चीज पर जाएगा। और एनालॉजी, इस लाइन को ध्यान से सुन लेना और दिमाग में बैठाना, अभी आएगी बहुत काम। एनालॉजी और ऑड वन आउट, रीजनिंग के अंदर दो ऐसे चैप्टर हैं दोस्त जिसमें लॉजिक से ज्यादा नॉलेज का यूज करनी पड़ती है। इन दो चैप्टर्स के बीच में लॉजिक से ज्यादा आपको नॉलेज का रोल अदा करना है या नॉलेज को देखना है मेरे शेर। यहां नॉलेज का बहुत बड़ा इंपैक्ट है, कैसे होगा अभी बताऊंगा, अभी समझाऊंगा, सब कुछ बहुत कुछ समझाऊंगा, ठीक है। नॉलेज का बहुत बड़ा इंपैक्ट है। अब जो आज हम सबसे पहले चर्चा करेंगे वो किस पर करेंगे, अब हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर अपना, वो स्टार्ट करने वाले हम लोग वर्ड्स के बिहाफ पर। तैयार हो? देखो जो मेरा सीन है मैं तुमको बताता हूं मेरा क्या प्लान है। मेरा प्लान ये है कि मैं तुमको 2 घंटे वर्ड्स पढ़ाऊंगा कम से कम अभी, और जो बचेगा वो कल भी चलेगा, वो एक प्लस अलग हो सकता है। मिनिमम 2 घंटे लेटर्स पढ़ाऊंगा, एंड नंबर्स के अंदर मैं तुमको सेट वाले क्वेश्चन भी कराऊंगा। जब नंबर एनालॉजी पढ़ाऊंगा तो ये ब्रैकेट वाले क्वेश्चन होते हैं, सेट वाले जो ब्रैकेट बनी होते हैं, ब्रैकेट चेक करने होते हैं, ये भी पढ़ाऊंगा। मिनिमम टू मिनिमम 3 घंटे ये चलेगी, कुल मिला के 7 घंटे हम एनालॉजी पढ़ेंगे कम से कम। ये प्लस हो सकती है, माइनस नहीं होगी। तो अब ये बता दो 7 घंटे पढ़ने को तैयार हो? अगर कम करना है तो आज ही बता दो, तो मैं कल की क्लास वैसे ही डिजाइन करूं। और अगर रेडियो के, हाँ सर कम से कम 7 घंटे तो पढ़ाना, तब फिर मैं क्लास को अपने हिसाब से चलाऊं। जल्दी बोलो, क्योंकि मुझे पढ़ाना तुमको है, ठीक है। तो अगर हम बात कर रहे हैं तो मेरा प्लान ये कि मिनिमम टू मिनिमम 7 आवर्स हम अपनी एनालॉजी को डिस्कस करेंगे, एनालॉजी को पढ़ेंगे कम से कम 7 घंटे। ज्यादा कर सकते हैं, कम नहीं। चलिए तो अब थोड़ा सा 1 बाय 1 चीजों को रिलेट करना स्टार्ट करेंगे, समझना स्टार्ट करेंगे और आगे की तरफ लेकर चलेंगे, ठीक है। चलो तो सबसे पहले चलते हैं अपन। अब देखो आज थोड़ा सा ये इरेज होता जाएगा जो मैं लिख रहा हूं। सबसे पहले एनालॉजी का पैटर्न समझो कि क्या होगा। कई बार तुमने देखा होगा A B C D, क्या यही पैटर्न होता है और क्या इसमें से कुछ निकालते हैं? ऐसा कुछ नहीं। पहले हम तुमको ना शब्दों के आधार पर जो रिलेशन बनते हैं, वर्ड्स में कैसे रिलेशन होते हैं, किसी भी चीज का रिलेशन बन सकता है, किसी भी चीज इन द सेंस चीज, पहले मैं तुमको बताता हूं कौन कौन सी हो सकती है, फिर आगे चर्चा करेंगे। जैसे सबसे पहले अगर मैं बात करूं, ये कुछ मैं आपको इंपॉर्टेंट टिप्स दूंगा जो मैंने आपको बोला था ना कि मैंने छांट के आपके लिए कुछ निकाला है, वो इंपॉर्टेंट चीज मैं तुमको बताने वाला हूं। तुमको लगता होगा सर कितना याद करूं एनालॉजी के लिए। मैं पूरी एक लिस्ट आपको दूंगा जिसमें हर एक इंपॉर्टेंट वर्ड डाल रखा है मैंने, जो तुम्हारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सारे वर्ड्स मैंने बीन के डाले हैं, बस इसको कर लेना। पहला है इंस्ट्रूमेंट, और अगर हम बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट और साथ ही साथ क्या आता है, इंस्ट्रूमेंट और आपका मेजरमेंट के आधार पर। सेकंड है क्वांटिटी और यूनिट के आधार पर। थर्ड है इंडिविजुअल और ग्रुप के आधार पर। हिंदी में भी लिखे एनिमल और यंग वन, मतलब पशु और उनके छोटे बच्चे, मेल और फीमेल के आधार पर। इंडिविजुअल और अगर हम बात करें उनकी क्लास कौन सा है, इंडिविजुअल और उनका ड्वेलिंग प्लेस क्या है, निवास स्थान क्या है, स्टडी और उनके टॉपिक्स क्या है,
इसके अलावा अगर मैं बात करूं टूल और उनका एक्शन क्या है, वर्कर उनका वर्किंग प्लेस क्या है, वर्कर उनका टूल क्या है, वर्कर उनका प्रोडक्ट क्या है, अच्छा प्रोडक्ट उनका रॉ मटेरियल क्या है, पार्ट और उनकी होल रिलेशन से, वर्ड की इंटेंसिटी, वर्ड का सिनोनियम, वर्ड का एंटोनियम्स। मैंने दो चीजें इसमें नहीं लिखी हैं, एक आपका स्टेट और उनकी कैपिटल, स्टेट सॉरी कंट्री और उनकी कैपिटल, कंट्री और उनकी करेंसी। यहां से भी प्रश्न बनता है कंट्री और कैपिटल पे, कंट्री और करेंसी पे, ये भी प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। अब समझो जरा जो चीज मैं बताने जा रहा हूं, एक एक करके मैं सब समझाऊंगा, डिटेल में समझाऊंगा, बस सुन लेना लल्ला, फिर मैं कह रहा हूं सुन लेना। पहला आता है ये टाइप जो था अपना इंस्ट्रूमेंट और मेजरमेंट। इसमें क्या क्या होता है, उपकरण और उसकी माप। देखो ऐसे क्वेश्चन दे देगा, वो दे देगा थर्मामीटर का संबंध टेम्परेचर के साथ है, बैरोमीटर लिख के आगे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा सकता है। समझ में आ रही है मेरी बात? वो लिख देगा थर्मामीटर रिलेटेड टू टेम्परेचर, बैरोमीटर आगे क्वेश्चन मार्क लगा होगा। अब आपको फाइंड करना होगा कि थर्मामीटर से हम टेम्परेचर मेजर करते हैं तो बैरोमीटर से क्या करेंगे। आपको पता होना चाहिए कि भैया बैरोमीटर प्रेशर के लिए होता है, या कई बार क्या करेगा टेम्परेचर रिलेटेड टू थर्मामीटर कर देगा और प्रेशर आगे क्वेश्चन मार्क लगा देगा। तो आपको पता होना चाहिए कि प्रेशर को मापने के लिए बैरोमीटर यूज किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है सारे के सारे, इसके जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स आपके एग्जाम में बन सकते हैं वो सब मैंने इसमें डाल दिए। स्केल लेंथ के लिए होती है, एनोमीटर आपका अगर हम बात करें विंड के लिए होता है, अगर मैं बात करूं एमीटर करंट के लिए होता है, ये इंपॉर्टेंट में बहुत आया एग्जाम के अंदर। ओडोमीटर स्पीड बहुत आ चुका है एग्जाम के अंदर। अगर हम बात करें हाइग्रोमीटर ह्यूमिडिटी बहुत पूछा जाता है पेपर के अंदर। अगर मैं बात कर रहा हूं बाकी आपका टेसोमीटर स्ट्रेंस, ये वो हैं। ब्लड प्रेशर के लिए कौन सी इक्विपमेंट यूज कर रहे हो, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, ये मैं आपको भी प्रोवाइड भी करूंगा। ठीक है, आराम से इनको चाहो तो नोट कर लेना, ज्यादा बेहतर रहेगा, वरना इनका प्रिंट आउट निकलवा कर अपनी टेबल पे लगा लेना ताकि निकलते बढ़ते इनको पढ़ पाओ। या तो इसका प्रिंट आउट करवा लेना पीडीएफ का और निकलवा के लगा लेना, वरना कॉपी में नोट कर लेना, क्योंकि पीडीएफ से कुछ नहीं होगा दोस्त, खाली समझो। सेकंड आता है मात्रा और इकाई, यानी कि यूनिट और उनका क्वांटिटी और उनका यूनिट। ये बचपन से पढ़ रहे हो क्या क्या चीजें होती हैं। जैसे मास जो होता है उसको यूनिट क्या है, किलोग्राम, फोर्स न्यूटन। तो ऐसा क्वेश्चन बन सकता है ना, मास का संबंध किलोग्राम से, फोर्स के आगे क्वेश्चन मार्क। अब पता है अगर कि हाँ भैया ये इसकी यूनिट है तो फोर्स जो होगी वो न्यूटन, फोर्स मतलब बल को किस में नापते हैं, न्यूटन में। कितने न्यूटन का बल है, कितने न्यूटन का फोर्स है, तो वो न्यूटन के अंदर उसकी आपकी यूनिट होती है। रेजिस्टेंस ओम हो गया, एंगल को रेडियंस में होता है, पोटेंशियल वोल्ट हो गया, करंट एम्पियर हो गया, प्रेशर पास्कल हो गया, टेम्परेचर डिग्री। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है सारी की सारी। यूनिट तो कोई भी पूछ सकता है पेपर में, कोई भी, वर्क की जूल, मतलब कोई भी, एरिया हेक्टेयर, इन सब पे क्वेश्चन देखे भी होंगे तुम लोगों ने, अगर पढ़ा है पहले तो सब पर देखे होंगे कि हाँ इन पर प्रश्न आ चुके हैं पेपर के अंदर। आगे बात करते थोड़ा सा, फिर आता है इंडिविजुअल और उनका ग्रुप। एक इंडिविजुअल चीज और एक उसका कंप्लीट ग्रुप, पूरा ग्रुप क्या होता है। देखो जैसे सोल्जर का संबंध आर्मी के साथ है, बहुत कम लोगों को यह चीज पता है सोल्जर और आर्मी में डिफरेंस क्या है, बहुत कम लोगों को। सोल्जर होता है एक इंडिविजुअल, एक अकेला सोल्जर कहलाता है सैनिक, ठीक है, वो अकेला सोल्जर। आर्मी क्या होता है, जब कहीं पे ग्रुप ऑफ सोल्जर आते हैं, जब गाड़ियां आती हैं सोल्जर्स की, तो क्या कहते हैं, आर्मी। आर्मी आई है वहां पे। आर्मी का मतलब एक नहीं है, आर्मी का मतलब बहुत सारे से इकट्ठे होकर सोल्जर आ गए। तो ये अकेला, ये उसके ग्रुप को दर्शा रहा है। ये क्या दर्शा रहा है, ग्रुप को दर्शाता है। तो वैसे यहां पर होता है फ्लावर को बकेट में कहते हैं, सिंगर को कोरस हो गया, फिश को शोल हो गया। अगर हम बात करें मैन क्राउड, ये सब सुने होंगे ना, ये इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। अगर मैं बात करूं तो ये सारे पढ़ लेना, इन पर बेस्ड आपके क्वेश्चन बनते हैं। आर्टिस्ट, ट्रूप सुने होंगे ये सारे के सारे, शीप फ्लॉक, सेलर क्रू, ये सारे के सारे आपके जो होते हैं ग्रुप के व्याप पर क्वेश्चन बनते हैं, यहां से भी प्रश्न बन सकते हैं। उसके बाद आता है आपका एनिमल और उनके यंग वन, मतलब जानवर और उनके छोटे बच्चे। इसमें देखो काऊ काफ, अब गाय का बछड़ा। अगर हम बात करें कैट किटेन, बटरफ्लाई कैटरपिलर, इसमें बहुत लोग परेशान रहते हैं। डॉग पपी हो गया, लॉयन कव हो गया, मैन चाइल्ड है, हॉर्स पोनी है। तो इनको थोड़ा सा देख लेना, एक बार भी निगाह मारो। इनको रटना नहीं है कि रट्टा लगाना पड़ेगा, क्या रटना नहीं है, बस तुम्हारे पास एक स्टोर होना चाहिए, ठीक है, उस चीज को देख लेना थोड़ा। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट वन, मेल और फीमेल। जानवरों के अंदर भी पूछ सकता है, इंसान में, किसी में भी पूछ सकता है। एक मेल एक फीमेल के हिसाब से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, और अभी आएंगे तो मैं देखूंगा तुम में से कितनों को याद है। फिर सिमिलर आता है इंडिविजुअल, उनका क्लास, कौन किस क्लास से बिलोंग कर रहा है। बंदर है तो मैमल से है, इंसान है तो किससे होगा, सांप है तो किससे होगा, वेल है तो किससे होगी। और इस पर ऑड वन आउट में बहुत प्रश्न बनते हैं। ऑड वन आउट में ऐसा क्वेश्चन आता है मंकी, वेल, मैन और एक दे देगा स्नेक। अब कहेगा कौन सा एक अलग है, तो मंकी भी मैमल है, वेल भी मैमल है, मैन भी मैमल है, स्नेक डिफरेंट हो जाएगा। और हम कर देते हैं मैन को डिफरेंट, कि मैन अलग हो गया। ऐसा नहीं होता। तो क्लास के हिसाब से भी चीजें जो होती हैं वो आपको देखने को मिलती हैं। आगे अगर मैं बात करूं तो और क्या, इंडिविजुअल उनका ड्वेलिंग प्लेस, मतलब रहने का स्थान, कौन कहां रह रहा है। तो ये सारे उनके रहने के स्थान के बिहाफ पर चीजें बनती हैं, चाहे वो गाय का मतलब बात करूं तो डॉग का हो, या फिर पोल्ट्री फार्म की बात करें, कैटल शेड की बात करें, हॉर्स की बात करें। हॉर्स पे बहुत क्वेश्चन देखे होंगे तुम लोगों ने, लॉयन पे क्वेश्चन देखे होंगे, वर्ड्स पे क्वेश्चन देखे होंगे।
यहां सब पे बनते हैं। स्टडी उनके टॉपिक, ये भी एक इंपॉर्टेंट कैटेगरी है। किस चीज की स्टडी किस में करते हैं? कीड़ों की स्टडी कहां हो रही है, या मैं बात करूं तो पक्षियों की स्टडी कहां हो रही है, मैं बात करूं तो आपका जो जनरली हम बात करते हैं तो बहुत सारी चीजें वनस्पति विज्ञान, बॉटनी एंड ऑल, ये सारी की सारी चीजें इसमें देखने को मिलती है। यहां से भी प्रश्न आपके पेपर में आते ही आते हैं। फिर आता है टूल और उनके एक्शन। दोस्त बहुत मेहनत से ये चीजें निकाल कर दी है मैंने तुमको, ताकि तुमको ये दिमाग में आ जाए किस टूल का क्या काम है। चाकू काटने का काम कर रहा है तो क्वेश्चन में आपसे पूछ लेगा स्टीयरिंग का क्या काम होगा, कुछ भी पूछ सकता है। चाकू से काट रहे, स्पिनर से ग्रिप कर रहे हैं, स्टीयरिंग से ड्राइव कर रहे हैं, माइक्रोस्कोप से मैग्नीफाई कर रहे हैं, शोवल से स्कूप कर रहे हैं, और से रो कर रहा है, ये सब कुछ आपको पता। चीजल क्या करती है, गन क्या करती है, निडल से क्या करते हैं, सुई से सिला जाता है, ये सब देख लेना एक बार ध्यान से, है ना। फिर आता है कार्यालय, उनका वर्किंग प्लेस। कोई भी वर्कर किस जगह पर काम करता है, वर्किंग प्लेस क्या है। अगर फार्मर है तो फील्ड में मिलेगा, ऐसा क्वेश्चन पेपर में कई बार आया होगा, देखा होगा। फार्मर का संबंध फील्ड से है, और एक पूछ लेगा पायलट के आगे क्वेश्चन मार्क लगा देगा। अब आधे बैठ जाते हैं सिर पकड़ के, क्या आ गया ये, तो प्लेन लगाएंगे। प्लेन कॉकपिट होता है रियल आंसर, प्लेन होता ही नहीं, प्लेन गलत हो जाएगा। प्लेन अगर लगा के चले आए तो पायलट प्लेन, ये मत कर देना। डॉक्टर है तो हॉस्पिटल में मिलेगा, साइंटिस्ट है तो लेबोरेटरी में मिलेगा। वर्कर उनका टूल, कौन सा इंसान किस चीज से काम कर रहा है, इस पर तो बहुत देखा होगा। राइटर का कई बार ये क्वेश्चन आया पेपर के अंदर कि ऑथर का संबंध पेन से है, लेखक का संबंध कलम से है, और एक कोई भी दे देता है जो आपसे पूछ लेता है शेफ किससे रिलेट करेगा, सोल्जर किससे करेगा, टेलर किससे करेगा, वॉरियर किससे करेगा, फार्मर किससे करेगा, कारपेंटर के पास क्या होगा, कुछ भी एक हो सकता है प्रश्न। और अभी दिखाऊंगा पीवाईक्यू के अंदर ये सारी चीजें। फिर आता है वर्कर उनका प्रोडक्ट। और मैं फिर बोल रहा था तुमसे कि थ्योरी पढ़ना सबके बस की बात नहीं है दोस्त, और इसमें ये टाइम लगेगा मुझे समझाने में। या तो मैं फिर वो क्वेश्चन ही करा दूं सीधे, लेकिन अगर ये समझाऊंगा तो समय लगेगा, ठीक है। तो अगर आपका आता है वर्कर उनका प्रोडक्ट, कि किस वर्कर का क्या प्रोडक्ट है, कौन क्या काम करता है। बढ़ई फर्नीचर बनाता है, शिकारी शिकार करेगा, किसान फसल उगाएगा, लेखक पुस्तक लिखेगा, सुनार आभूषण बनाएगा, कसाई मांस काटेगा, मोची जूते बना रहा है, कभी कविता लिख रहा है। हर किसी का अपना एक प्रोडक्ट है। उसके बाद आता है आपका प्रोडक्ट, उनका रॉ मटेरियल। मतलब हर प्रोडक्ट के हिसाब से उसको बनाने के पीछे एक रॉ मटेरियल की आवश्यकता पड़ती है, और वो रॉ मटेरियल कुछ भी हो सकता है। अगर आपको मान लीजिए ऑमलेट बनाना है तो अंडे चाहिए, अगर आपको बात करूं तो मक्खन बनाना है तो दूध चाहिए, दीवार बनानी तो ईंट चाहिए। हर चीज के पीछे एक क्या होता है आपका, अगर हम बात करें तो एक रॉ मटेरियल लगता ही लगता है। फिर अगर हम बात करें तो पार्ट और उनकी होल रिलेशनशिप, मतलब एक छोटा सा हिस्सा, पेन का एक छोटा हिस्सा निव, होल रिलेशनशिप कंप्लीट पेन। घर का एक छोटा हिस्सा किचन, पूरा घर एक कंप्लीट पार्ट। तो एक छोटा सा, जब वो लगाते थे ना प्रकार रख के ऐसे करके चाप लगाते थे, चाप, इसको आर्क बोलते हैं। ये छोटा हिस्सा, इसको कंप्लीट कर दोगे तो गोला बन जाएगा। सर्कल का छोटा हिस्सा आर्क कहलाता है, चाप बोलते हो जिसको, और कंप्लीट कर गोला बन जाता है। वर्ड और उनकी इंटेंसिटी, किसी भी शब्द की कितनी इंटेंसिटी है, कितनी पावर है, वो शो करती है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो आपका आता है फिर बाकी सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, जो आपको पढ़ने ही पढ़ने, उसमें कुछ ऐसा है नहीं करने के लिए। तो ये क्लियर हो गया। ये सारे इंपॉर्टेंट टाइप्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, इसीलिए मैं कह रहा था ये चीजें थोड़ी सी ज्यादा मेहनत से आई हैं, तो इनको थोड़ा वैल्यू ज्यादा कर लेना, इनको रख लेना। वैसे तो पढ़ने में ही कम मन लग रहा होगा इनको लोगों को, क्योंकि सबको क्वेश्चन आंसर मजा आता है, ABCD करने में मजा आता है। थ्योरी पढ़ना मैं बार बार कहता हूँ हर किसी के बस की बात नहीं है, इसीलिए सबके सिलेक्शन नहीं है, कम लोगों के इसीलिए हो पा रहे हैं। अब समझो जरा क्या होगा। अब क्वेश्चन कितने प्रकार के बनते हैं इसमें, इस पर बात करते हैं। वर्ड्स में, शब्दों के अंदर जो प्रश्न बनते हैं वो कितने प्रकार के बनते हैं, वर्ड्स वाले चीजों के अंदर क्वेश्चन कितने प्रकार से आ रहे हैं, उस पर चर्चा करते हैं थोड़ा सा। प्रश्न कैसे कैसे पूछे जाते हैं। तो पहला जो टाइप होता है वो आपका होता है फाइंड वन वर्ड। वन वर्ड कैसे फाइंड करना होगा, आपके पास में 4 चीजें, 1 2 3 4, इन 4 में कोई भी एक स्किप कर सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि वो यही कर रहा है, वो ये भी स्किप कर सकता है, वो ये भी स्किप कर सकता है, वो ये भी स्किप कर सकता है। मतलब ABCD जो 4 हमारे पास चीजें होंगी, मेरी बात ध्यान से समझना। मान लो ये मेरे पास 4 चीजें हैं, A B C और D, तो इन 4 में से कोई भी एक गायब कर देगा वो एग्जामिनर। कोई भी हो सकता है, वो ये हो सकता है, वो ये हो सकता है, वो ये हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं कि हमेशा चौथा ही निकालना होता है, ये गलत है तरीका। कोई भी एक गायब होगा, आपको फाइंड करना होगा, दैट इज कॉल्ड वन वर्ड, आपका फाइंड करना। जैसे इस वाले प्रश्न के अंदर अब कैसे करोगे, फार्मर फील्ड, अभी बताया ना, ये काम करने की जगह वर्किंग प्लेस है उसका, वर्किंग प्लेस। आर्टिस्ट का क्या होगा, आर्टिस्ट का क्या होगा, कई लोग क्या लगाते हैं, एक्टर लगा देते हैं, जबकि गलत है। आर्टिस्ट का प्लेस बताना है, तो एक्शन कोई प्लेस नहीं है, एक्टर कोई प्लेस नहीं है, हीरो कोई प्लेस नहीं है। अगर मैं बात करूं थिएटर एक प्लेस है, एक स्थान है, तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए आएगा। क्लियर हो रहा है। चलो एक और चीज पे आते हैं, वो क्या है, वो ये कि अगर मैं सेकंड वाले पे बात करूं, फाइंड पेयर, मतलब जोड़े निकालना। सेकंड टाइप आता है पेयर फाइंड करना। किसी भी शब्द के अंदर, किसी भी चीज के अंदर 2 पेयर वाली चीजें दे देंगी, और अगर हम बात करें उन पेयर को आपको जब फाइंड करना होता है, निकालना होता है, तो कैसे निकालोगे उस पर समझो जरा। वो ऐसे निकाले जाते हैं जैसे यहां पर 2 चीजें गायब कर दी, वो इस साइड की 2 हो सकती है, वो इस साइड की 2 हो सकती है, कोई भी हो सकती है।
आपको उनको फाइंड करना होगा, आपको उनको निकालना होगा। तो मेन का संबंध क्राउड से, ये क्या ग्रुप को शो कर रहा है, समूह को दर्शा रहा है, मेन और क्राउड ग्रुप। तो यहां हमें ग्रुप चाहिए, ये अकेला होगा, ये उसका ग्रुप होगा। कई लोग कहते हैं सोल्जर वॉरियर, गलत है ना। आर्मी सोल्जर गलत है, ट्रूप आर्टिस्ट गलत है। पहला वाला अकेला है, पहला वाला अकेला है, दूसरा वाला समूह है। तो सोल्जर अकेले को बोलते हैं, सैनिक अकेले को बोलते हैं, एक होता है आर्मी ग्रुप को बोलते हैं, अभी बताया था। तो आंसर क्या बन जाता है, बी, सेकंड आंसर होगा, बी आंसर बनेगा, सेकंड वाला उत्तर होगा। ये गलतियां होती हैं क्योंकि पढ़ने में मन कम लगेगा हमारा, हमको चाहिए बस प्रश्न उत्तर, फिर ये गलतियां होती, समझते हैं नहीं हम लोग। फिर आता है स्टेटमेंट बेस्ड, तीसरा टाइप आता है इसका स्टेटमेंट बेस्ड। स्टेटमेंट बेस्ड क्या होता है, वहां पर एक आपको कथन दे दिया जाएगा और उस कथन के हिसाब से आपको आंसर निकालना होता है। कैसे, जैसे ये देखो, पूछने का तरीका ऐसा होगा कि स्पीडोमीटर गति से उसी प्रकार संबंधित है, उस प्रकार कंपास कैसे संबंधित होगा ये बताना है। मतलब जिस प्रकार से आपका स्पीडोमीटर संबंधित है किसी भी चीज से, स्पीड से, गति से, वैसे कंपास किससे रिलेट करेगी। तो ये स्टेटमेंट बेस्ड होते हैं। यहां पे अगर हम बात करें तो स्पीडोमीटर गति से रिलेट कर रहा है, मतलब स्पीड चेक करनी है तो हमको स्पीडोमीटर चाहिए। तो वैसे कंपास से क्या चेक करते हैं, कंपास से दिशा निकाली जाती है। डायरेक्शन फाइंड करनी है तो कंपास चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए एक और चीज लेते हैं, फिर आते हैं अल्टरनेट वर्ड। अल्टरनेट वर्ड क्या होता है, अल्टरनेट वर्ड कैसे फाइंड करे जाते हैं। देखो, अल्टरनेट वर्ड का मतलब होता है कि ना तो पहला पता है, दूसरा पता है, ना तो तीसरा पता है, चौथा पता है। अब दोनों तरफ का एक एक शब्द पता है बस, और दो शब्द निकालने हैं। तो हमको एक ऐसा जोड़ा उठा के यहां रखना है जिसको रखने पर दोनों तरफ चीजें संतुलित हो जाएं, दोनों पलड़े बराबर हो जाएं। दैट इज कॉल्ड अल्टरनेट वर्ड। ये आधे लोगों ने नहीं पढ़ा होगा अल्टरनेट वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। अगर हम बात करें कैसे बनता है, अब देखो, अगर मैंने यहां वाटर रखा, यहां मैंने मैन रखा, तो वाटर का संबंध बोट से, बोट वाटर में चलती है, तो क्या घर आदमी में चलता है, गलत है भाई, बात गलत है, पहला वाला से तो काम नहीं बनना। मैंने वॉइस और बेड रख दिया, कोई मतलब ना है, ये यात्रा को शो करेगा, ये बेड को शो करेगा, कोई लॉजिक ना है, सेकंड वाला गलत है। मैंने कहा कैनोय और मेंशन अगर मैं रखता हूं, यहां पर मैंने रख दिया कैनोय, कैनोय बोलते हैं डोंगी, डोंगी मतलब छोटी वाली नाव जो होती है। कैनोय इज अ टाइप ऑफ बोट और मेंशन इज अ टाइप ऑफ होम, ये ठीक है। जब मैं सी वाले को पुट करूंगा तो मेरा दोनों तरफ पलड़ा बराबर हो जाएगा। ये एक टाइप की नाव है, ये एक टाइप का घर है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ रहा है, इसलिए कह रहा था कि समझ लो समझ लो समझ लो। जिसको तुमको लगता है कि क्वेश्चन क्यों नहीं करा रहे हो, ये तो कर लेंगे, पढ़ लेंगे, आगे आओ आगे आओ आगे आओ, नेक्स्ट करो, ये समझ लो थोड़ा सा, इसलिए जरूरी है। ये गलत करके आओगे पेपर में बैठ के, इसको जब पुट कर रहे हो तो जो रिश्ता इधर बने वही रिश्ता इधर बनना चाहिए। अगर मैंने इसको इधर रखा तो डोंगी एक प्रकार की नाव है, और मेंशन जब यहां आएगा तो मेंशन एक प्रकार का हाउस है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, थर्ड वाले सारे ठीक होंगे। ठीक है, चलो अब क्लियर है सबको, ये सारे के सारे आपके टाइप होते हैं। अब आते हैं प्रश्नों की दुनिया में। तैयार हो सारे, अब बताओ जल्दी से। अब करवाऊंगा मैं रैपिड फायर प्रश्न तुमको, और प्रॉमिस कर रहा हूं आज की क्लास 50 क्वेश्चन से पहले रोकेंगे नहीं। तैयार हो, ये बताओ, कम से कम 50 क्वेश्चन मेरे को तुमको इसमें कम से कम 150 प्लस क्वेश्चन कराने इस चैप्टर में। 150 से ऊपर क्वेश्चन कराऊंगा एनालॉजी में। मतलब एक भी पेपर देने जाओगे तो इस क्लास से ही प्रश्न आना चाहिए, इससे बाहर का एक क्वेश्चन ना हो। इतने क्वेश्चन मैं यहां कराऊंगा तुमको। तो तैयार हो, आज कम से कम 50 करेंगे लल्ला, तब तो मजा आएगा। कम से कम 50, क्योंकि नंबर वाले में टाइम लगेगा, इसलिए लेटर और वर्ड को तेज करना है। ठीक है, चलो तो तैयार होते हैं और पहले प्रश्न पे चलते हैं। और जो बालक 50 तक टिक गया ना लल्ला, मजा आ जाए तो कहना मेरे से। चलो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, निकालो आंसर कितना आएगा। पहला क्वेश्चन जो अभी टाइप समझाए वहीं से आ रहा, सीजीएल का क्वेश्चन है 2023 का, देख लो। अब यही तो समझा रहा था इधर पागलों की तरह चीख चीख के कि थर्मामीटर टेम्परेचर मेजर करता है, तुमको पता होना चाहिए कौन सा क्या करेगा, समझा रहा था। निकालो पहले का आंसर कितना आएगा, जल्दी मेरे शेर। पहले वाले का उत्तर कितना है, जैसे ही देखो क्वेश्चन आया तुरंत वॉचिंग बढ़ गए। तुम लोग ना सुधरोगे ना कतई, आज थ्योरी से बच ही रहे हो तुम, सबको ABCD खेलने। तुम मजबूर मत कर दियो मुझे प्रैक्टिस सेट पे टॉपिक छोड़ के। चलो देखते हैं क्या होगा। देखो थर्मामीटर जो होता है वो टेम्परेचर मेजर करने के लिए उपयोग में लिया जाता है, जब हमें किसी का टेम्परेचर देखना है कि कितना बढ़ गया कि नहीं घट गया। याद है जब बचपन कहते मम्मी कल स्कूल ना जाएंगे, तबीयत खराब है, तो मम्मी कहती बुखार चेक कर ले ला, तो थर्मामीटर या तो मुंह में या बगल पे लगाते थे। वो क्या करता था, थर्मामीटर टेम्परेचर बताता था कि तुमको बुखार सही में है या कल मैच देखने के चक्कर में तुम छुट्टी करने वाले हो। तो अगर हम बात करें सेम चीज आती है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या करता है, वोल्टेज को चेक करता है, यानी कि वोल्टेज कितने हैं, तो वही काम करेगा कौन, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर कहां है भैया, वोल्ट मीटर को सही आंसर पे ले जाओ, यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ रही है, थर्मामीटर से तापमान और वोल्ट मीटर से वोल्टेज मापते हैं। माइक्रोमीटर से स्पीड नहीं नापते, स्पीडोमीटर होता है स्पीड के लिए। ठीक है, चलो इसको निकालो कितना आएगा सेकंड वाले का आंसर, जल्दी
प्रश्न संख्या 2 का सही उत्तर कितना है? 17 जुलाई 2023 सीजीएल के एग्जाम का क्वेश्चन है। इतने पीवाईक्यू लगवा दूंगा लल्ला की मतलब ढेर होगा तुम पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। एक सिंगल क्वेश्चन बाहर से नहीं बनेगा, प्रॉमिस है मेरा। बस कर लेना सारे क्वेश्चन, छोड़ना मत फिर बीच में रास्ता। इसको निकालो कितना आ रहा है इसका आंसर सेकंड वाले का, धूल चटवा देंगे। इसको निकालो कितना आ रहा है आंसर। सेकंड क्या है? हैंड्स, दस्ताने। अब कहोगे सर इतना आसान, तो इतना आसान सीजीएल ने पूछा 17 जुलाई को, देख रहे हो? मतलब हाथ में दस्ताने पहने जाते हैं ठंड के दिन, याद है कुछ? हमारे टाइम में तो वो होते थे ऊन वाले दस्ताने। और अब तो पता नहीं कि भाई तुम तो लोग अब तो दुकान के आ रहे होंगे। अपना जब स्कूल जाते तो दादी बनाती थी, वो सिलाई लाती थी 10-11 नंबर की, पता ना क्या करके, और कई तक जो उन पे ऊन बच जाती थी। इस स्वेटर की, इतनी स्वेटर की 3 रंग का बना देती थी दस्ताना, और वो पहन के हम जाते थे। हमको लगता था धोनी के ग्लिप्स मिल गए हमको एकदम, है ना। और उसमें क्या होता था, उंगली बाहर आ जाती थी एक ना एक में, जब ऊन थोड़ी सी हटती थी। तो दस्ताने हाथ में पहने जाते हैं। वैसे ही पैर में क्या पहनते हो? पैर में कंधे थोड़ना उचकाओगे, ये कोई पुष्पा थोड़ी ना हो कि कंधा उठा के चल रहे हो। दुपट्टा, मोजे पहनोगे पैर में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आएगा। थर्ड वाले सारे ठीक हैं, सी इज द राइट आंसर। चलो तीसरे की तरफ इसका आंसर निकाल के दो कितना आ रहा है। तीसरे वाले का सही उत्तर कितना होगा लल्ला, जल्दी बताओ। वजन, पाउंड, ऊंचाई, हाइट। अब कैटेगरी भी पहचानना क्वेश्चन की, सिर्फ आंसर निकालना हमारा एम नहीं होना चाहिए। इस कैटेगरी का कोई भी प्रश्न आएगा तो मैं कर लूंगा, वो कैटेगरी पहचानना हमारा एम होना चाहिए। ये भी सीजीएल का क्वेश्चन है आपके एग्जाम का, अगर हम बात करें तो। निकालो कितना आ रहा है, ठीक है, चेक करें भी कितना आएगा, देखते हैं, समझते हैं, बात करते हैं। देखो मेरे शेर, इस प्रश्न के आंसर पर चर्चा कर लेते हैं, कितना आएगा। देखो यहां पे क्या है, वजन का पाउंड से रिलेशन क्या है। वजन जो होता है वो पाउंड में होता है, कितने पाउंड का वेट है ना, पाउंड यूनिट है। वैसे हाइट की, ऊंचाई की यूनिट क्या होगी? ऊंचाई दर्जन में थोड़ा ना, कितने दर्जन की ऊंचाई है तुम्हारी, अरे कितने हाई की ऊंचाई है तुम्हारी, कितने किलोग्राम की ऊंचाई है तुम्हारी, कितने मीटर ऊंचा है, कितने मीटर का है। ऑप्शन नंबर बी सेकंड बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बी वाले सारे ठीक होंगे। चलो इसको निकालो, चौथे वाले को कितना आएगा जल्दी से। इस प्रकार के बहुत प्रश्न पेपर मैं भी दिखाऊंगा तुमको। एक तो यही है पहला 2023 सीजीएल का, निकालोगे जरा कितना आ रहा है। राजा महल में रहता है, निकालो भाई। चेक कर लें कितना आएगा इसका आंसर दोस्त। देखो यहां पे क्या है, किंग का संबंध दे रखा है पैलेस से, यानी कि राजा महल से संबंधित है। अब राजा महल से कैसे संबंधित है वो समझो जरा। राजा का संबंध महल के साथ दिया, राजा महल में रहता है, इतना तो पता होगा। अरे राजा कहां रहता लल्ला, राजा रहता महल के अंदर, तो राजा के रहने का स्थान महल है। अब कई लोग गलत करोगे तुम में से, पता है क्या गलत करोगे, ए लगाते हो आधे तुम में से। ए क्यों लगाओगे? तुमको लगता है सर मधुमक्खी शहद में, कौन सी मधुमक्खी शहद में रहती लल्ला? मधुमक्खी का छत्ता होता है, ना कि शहद, ठीक है। शहद तो वो बनाती है। अगर हम बात करें तो इसको हटाओ, ये नहीं होगा। आइस इग्लू में कई ये लगाते हैं, सी 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 सी, क्यों? हमको पता है इग्लू आइस। अरे तो यहां पे हमको पहला वाला चाहिए जो दूसरे में रहता हो, दूसरा रहने का स्थान है। यहां तो अगर मैं बात करूं, आइस थोड़ी ना रहती है, आइस का बना होता है इग्लू, आइस से बनता है इग्लू, ना कि आइस रहती है। तो अब हॉर्स, घोड़ा गुफा में, कौन सा घोड़ा गुफा में रहता है? कौन से घोड़े की गुफा में तुम देखने गए हैं? कहां गुफा बना रखी तुमने कि यहां घोड़ा रह रहा है? इसको हटाओ, आंसर क्या आएगा? नन कॉन्वेंट। अगर हम बात करें तो करेक्ट आंसर क्या होगा लल्ला? नन कॉन्वेंट, है ना। आज तो वैसे भी दिख रहा होगा तुमको वो हर जगह पे यीशु का जन्म हो या बागा वाली रात, है ना। तो वैसे ही अगर हम बात करें तो ये करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलो सेकंड वाले सारे ठीक है, बी जितने लोगों का आ रहा है ऑल आर करेक्ट। पांचवें का उत्तर निकालो कितना आ रहा है जल्दी से, पांचवें को निकालो कितना आएगा। ये भी सीजीएल 2023 का क्वेश्चन है, ये हिंदी थोड़ी ऊपर होगी, परेशान मत होना। पुस्तकालय का संबंध पुस्तक से, संग्रहालय का संबंध बताना है किससे होगा, निकालो किससे होगा लल्ला। पुस्तकालय का संबंध पुस्तक से दे रखा है, संग्रहालय का संबंध बताना है किसके साथ बनेगा और कितने लोग बना पाओगे। देखने वाली बात तो यह है मेन, ठीक है। चलो देख लेते हैं, समझ लेते हैं। देखो यहां पर दे रखा लाइब्रेरी इज रिलेटेड टू बुक। लाइब्रेरी बुक से कैसे रिलेटेड है? देखो लाइब्रेरी के अंदर किताबें तो होती हैं, हाँ कि ना। अरे किताबों के लिए फेमस है लाइब्रेरी। आजकल तो लोग जाकर बैठने लगे, पहले लाइब्रेरी तो ऐसे चलती थी, किताब इशू होती थी लाइब्रेरी से, बैठने की ढंग से जगह भी ना होती थी। अब तो मतलब एक अलग बिजनेस टाइप का हो गया लाइब्रेरी। अगर हम बात करें किताबों का संबंध लाइब्रेरी से, म्यूजियम में क्या होगा? म्यूजियम में बिल्डिंग नहीं होती, म्यूजियम में लोग नहीं होते, म्यूजियम में गैलरी नहीं होती। गैलरी जो होती है वो पेंटिंग वगैरह की, वो अलग होते हैं, वो म्यूजियम नहीं होते। अगर हम बात करें म्यूजियम के अंदर क्या होता है, तो आर्ट क्राफ्ट होते हैं, अलग अलग प्रकार की आर्ट्स लगी होती है म्यूजियम में।
म्यूजियम में क्या होता है, अलग अलग प्रकार की आर्ट्स लगी होती है, तो ये आर्ट जो लगी है, कला जो लगी है, दैट इज कॉल्ड म्यूजियम, वो म्यूजियम में लोग देखने जाते हैं। तो करेक्ट आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, सेकंड बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। चलो इसको निकालो कितना आ रहा है दोस्त, जल्दी से, ये भी सीजीएल 2022 का क्वेश्चन है, निकालो कितना आएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर कितना होगा, यहां फोन बात करने के लिए उसी प्रकार से रिलेट करेगा जैसे टेलीविजन क्या होता है। अब ये पेपर में प्रश्न पूछा गया, अगर कोई बालक इसको गलत करके चला आए तो क्या करना चाहिए, मतलब फिर तो बस जहां से परे फिर मान लेना चाहिए कि कलयुग पीक पे है। अरे फोन बात करने के लिए तो प्रयोग करते हो, क्यों कि थाना थाया या नहीं थाया, तो टेलीविजन किसके लिए प्रयोग में लिया जाता है, कहीं आजकल तो कर ही नहीं रहे, रिमोट के लिए नहीं, देखने के लिए, टीवी देखते हैं हम, टीवी देखने जा रहे है ना, अगर देखे होगे अब तो चलो फोन का टाइम आ गया, हमें टीवी देखनी है, टीवी देखेंगे, टीवी देखने जा रहे, तो टीवी देखी जाती है, और फोन पे बात कर ले तो फोन बात करी जाती है। करेक्ट आंसर क्या होगा, बी होगा। 7th का निकालो आंसर कितना है, जल्दी 7वें का उत्तर कितना होगा, ये भी आपका सीजीएल, इसमें सीजीएल भी है, सीएचएसएल भी है, सीपीओ भी है, और मेरे बनाए हुए भी है, जीडी भी है, बहुत कुछ है। निकालो इसका आंसर कितना आएगा। यहां पे पृथ्वी का संबंध दे रखा है ग्रह के साथ, पृथ्वी ग्रह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार, कौन किससे होगा ये बताओ। पृथ्वी ग्रह है, चंद्रमा क्या है लल्ला, अब ये मत कह देना, पृथ्वी ग्रह है ना, चंद्रमा कौन है, चंद्रमा रॉकेट नहीं है, चंद्रमा स्पेस नहीं है, चंद्रमा ऑर्बिट नहीं है, चंद्रमा एक उपग्रह है। समझ में आ रही है, चंद्रमा क्या है, चंद्रमा एक उपग्रह है, पृथ्वी एक ग्रह है। ठीक है, चलो आगे चलते 8वें की तरफ, इसको निकालो। पांडा, ये करके दिखाओ कितने पहचानोगे तुम में से, ये पेपर में पूछा, ये भी अगर किसी को लगे तो ये मैं बता दूं, सीजीएल 2022। ठीक है, निकालो जरा, पूरी तारीख लिखने की जगह नहीं रह जाती यहाँ पे इसलिए, और टाइम बहुत लग जाता है तारीखें डालने में। इसको निकालो जरा, कितना आएगा इसका आंसर, उड़ाओ पांडा। रीजनिंग के एक पीवाई को चट्टा लगा लेना तुम बेटा, नोट्स बना के मैं बता रहा हूं, तुम्हारी उसी कॉपी से पेपर ना फंसवा दिया तो बताना तुम मुझे, बस पढ़ लो। पांडा का संबंध दे रखा है बांस के साथ में, तो अब क्या करता है पांडा, बांस की खेती करेगा पांडा है, या बांस की छड़ी बनाएगा पांडा। पांडा क्या करता है, पांडा बांस को खाता है, जान के हैरानी होगी, पांडा जो हो गया गन्ने की तरह बांस खा रहा है, ये गन्ना नहीं है, इसको गन्ना समझ लो कहीं, पांडा बांस खाने का काम करता है। तो जैसे पांडा बांस खा रहा है, वैसे ही कोला, कई तो जानते ही नहीं होंगे कोला होता क्या है सर, ये कोला है ना, काला रख देते तो हम कम से कम अपने किसी ना किसी पड़ोसी से रिलेट कर जाते, लेकिन कोला कैसे करें। तो कोला जो होता है वो क्या करता है, कोला जो होता है वो यूकेलिप्टस खाता है, ये कोला देख पा रहे हो, ये कोला होता है जो लिप्टिस खाने का काम करता है। कोला क्या होता है, कोला देख लो लल्ला, कोला क्या होता है ना। चलो अब ये मत कहिए कि सर एक ले आओ गोदी में अपनी, ठीक, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। चलो 9वें का उत्तर निकालो कितना आ रहा है जल्दी से, प्रश्न संख्या 9 का सही उत्तर कितना होगा। तुक्का कोई नहीं लगाएगा, हम बता रहे तुमको। अब ये देखो पेयर वाले क्वेश्चन बन गए, पेन कॉब, आधे तो यही फेल हो गए तुम। करो जरा भी देखें तुम में से कितने जानते हो पेन और कॉब क्या है, बताओ। चलो क्वेश्चन को तो गोली मारो, तुम बस इतना बता दो ये क्या रिलेशन है, इनका रिश्ता बता दो, बस क्या है इनका रिलेशन का टाइप बता दो, बस उसी के नंबर हैं, छोड़ दो क्वेश्चन को तो गोली मार दो, होगा नहीं होगा गोली मारो। ये क्या है, टाइप क्या है, बस इतना बता दो तुम इसका ना। तुमको लगता है ना कि हम तो सब कर देंगे, हम तो ऐसे ही हो जाएगा, एनालॉजी में क्या है, लप्पू से तो क्वेश्चन होते हैं, ये पेपर का क्वेश्चन है, उड़ाओ जरा, ना वक्त जज्बात हालात बदलवा दे और ना सब गलत करके बैठ जाओ। तो बताइए हमको, देखो है क्या संबंध, समझो है क्या, पेन और कॉब का रिलेशन दिया है। बहुत सारे से बालक आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। क्यों, उनको लग रहा बट वृक्ष की पूजा करो, बट वृक्ष पर ये, अरे तो ये रिलेट थोड़ी ना करना कि हमारी राइमिंग कहां बन गई। ये पेन और कॉब क्या होते हैं, पेन और कॉब है लल्ला मेल और फीमेल। किसका मेल और फीमेल, मेल और फीमेल ऑफ अ स्वान। मतलब अगर हम बात करें स्वान के फीमेल को पेन और मेल को कॉब कहा जाता है, स्वान के फीमेल को पेन और मेल को कॉब कहा जाता है, याद रहेगा, अभी बताया था मेल फीमेल वाले क्वेश्चन। तो स्वान के फीमेल को पेन और मेल को कॉब कहते हैं, तो मेल और फीमेल चाहिए। तो जादूगरनी और जादूगर, क्यों भाई, जादूगर ऐसा जादू कर कि पेपर निकल जाए, बस ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो सेकंड वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक हैं, यानी कि जितने बालकों का आंसर बी बन रहा है, सेकंड बन रहा है, ऑल आर करेक्ट, बी बिल्कुल ठीक होगा। क्लियर है मेरे लाल, तो समझ में आ रहा है कि अभी कितनी डेप्थ बाकी है चीजों की।
चलो आगे बढ़ते और बात करते हैं 10 नंबर पे। 10 पे चलें बस। अरे निकालो मेरे शेर, 10 का आंसर क्या होगा? क्लॉथ का संबंध, क्लोज करो जरा। कोठरी, समझ रहे हो? कपड़े, बंदूक, गोली, बुलेट। अरे तुम तो रिलेट कर जाओगे, तुम हिंदी देख के तुरंत आंसर आएगा तुम्हारा। क्यों भाई? बुलेट इज द राइट आंसर। बुलेट राजा। अलमारी में मत रख दियो, चेक कर ले कितना आ रहा है। चलो देखो मेरे शेर कितना आएगा। चलिए समझते हैं, देखते हैं, मुलाकात करते हैं और बात करते हैं इस प्रश्न का सही आंसर कितना बनेगा। तो क्लॉथ रखने की जगह होती है ये। अरे कपड़ा रखे जाते हैं, जहां में दिख रहे हैं, तो कपड़ा रखन की जगह है। ये क्या है? जी है कपड़ा रखन की जगह। अब अगर हम बात करें बंदूक रखन की जगह चाहिए, मत कह दियो हमारे कमरा में रखी रहती है। एक बंदूक की बात नहीं, कपड़े बहुत सारे होते हैं वो इसमें रखे जाते हैं। जब बहुत सारी बंदूकें हों तो जहां रखी जाएंगी वो क्या कहलाती है? आर्मरी। ठीक है, ये जहां पे एक पूरा रूम होता है ना, पिक्चरों में देखा होगा, उसमें बंदूकें लग रही हैं, ले लो अपने हिसाब से कौन कौन सी उठानी है, तो दैट इज कॉल्ड आर्मरी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा लल्ला? करेक्ट आंसर बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। बोले तो फर्स्ट वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक हैं। 10 का उत्तर निकालो दोस्त, कितना आएगा बस? प्रश्न संख्या 10 का आंसर बस कितना आ रहा है दोस्त, जल्दी से बताओ। 10वें प्रश्न का सही उत्तर कितना होगा, निकालोगे? गौरैया पेड़, गाय समुद्र तट, मछली जल, है ना, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। क्वेश्चन करो, डर जाओगे, छोड़ दिया तो घर जाओगे। निकालो कितना आ रहा है इसका आंसर। कई को लगेगा मछली तो पानी में रहती है, तो मछली पानी सही आंसर होगा। तुमको भी ये लग रहा है ना? मछली और पानी सही आंसर है। लल्ला ध्यान से देखो, जो गौरैया है ये पेड़ पे रहती है, चिड़िया होती है गौरैया, स्पैरो एक चिड़िया है, देख सकते हो। ठीक है, ये कहाँ रहती है? ये पेड़ वगैरह पर आकर बैठती है। वैसे ही अगर हम बात करें मछली कहाँ रहती है? तो पानी में रहती है, इसमें क्या सोचना है। ठीक है, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा आपका, फिश जो है वाटर के अंदर रिलेट कर जाएगी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है मेरे लाल? सेकंड वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक है, यानी कि बी इज द राइट आंसर। जितने लोगों का आंसर सेकंड आ रहा है, बी आ रहा है, ऑल आर करेक्ट। चले भाई सुरमाओ आगे। देखो अभी तो 12वें पे ही पहुंचे, मैं फिर कह रहा हूं लल्ला आज कम से कम 50 क्वेश्चन करने, कम से कम 50। और जो 50 तक टिक गया, वर्ड एनालॉजी ऐसी रट जाएगी कि हर टाइप का क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में बैठेगा। अभी तो टाइप देखना इसमें कितने खूंखार हैं। हर टाइप का क्वेश्चन दिमाग में बैठ जाएगा, एक क्वेश्चन पेपर में नहीं छूटेगा। कम से कम 3 प्रश्न आते हैं ज्यादातर पेपरों में इसके, जिन्होंने दिए होंगे उनको पता होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्लास। चेक कर ले कितना आएगा। मुर्गी कूप, अच्छा ये बताओ कूप क्या है? कितने लोगों को पता है मुर्गी का संबंध कूप के साथ है? तो ये कूप क्या है, बस ये बता दो। ये कूप क्या है, किसको कहते हैं कूप? कूप क्या होता है? कितने लोग जानते हो कूप क्या होता है? बाकी सबको गोली मारो फिर मैं कह रहा हूं तुमसे। घोड़ा मैदान में दौड़ता है, मधुमक्खी छत्ते में रहती है, हाथी पत्तियां खाता है, गाय घास खाती है। यहां तुमको बताना है कूप क्या है। ठीक है, कूप किसको बोलते हैं? कूप होता है लल्ला वो ढांचे सांचे नहीं बने होते जिनमें मुर्गी बंद होती हैं, देखे हो? जल्दी बताओ, वे सांचे देखे हो जिनमें मुर्गी बंद होती है? लल्ला देखो अपनी मुर्गी कितनी स्टाइलिश है ना, ठंड है तो जूता पहना दे। तो देखो मुर्गी जो होती है, जिन सांचों के अंदर मुर्गी और मुर्गे बंद करे जाते हैं, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है कूप। ठीक है, तो कूप क्या होती है? जिसमें मुर्गी रखी जा रही है या मुर्गी रहती है। वैसे ही मधुमक्खी कहां रहती है? छत्ते में रहती हैं। तो करेक्ट आंसर कितना होगा लल्ला? करेक्ट आंसर बनेगा आपका, अगर अपन बात करें तो कहां गया, करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। सेकंड वाले सारे ठीक हैं। मधुमक्खी कहां रहेगी? छत्ते में रहेगी। मुर्गी कहां रहेगी? कूप में रहेगी। तो बस चले भाई आगे पलटन अगले प्रश्न की तरफ। 13वें का उत्तर निकालोगे जरा, निकालिए भाई। 13वें प्रश्न का सही उत्तर कितना होगा, है ना? निकालो जरा कितना आ रहा है। करछुल, चाकू काटने के प्रयोग में लिया जाता है, सबको पता है। करछुल किस काम में आता है? ये सेवा करना नहीं हो, परोसना होगा। ठीक है, यहां पे परोसना कर लेना, सर्व करना, परोस दो, आके खाना परोस दो, वो सर्व होगा। सेवा भाव तो बस अलग चीज है। ठीक है, अगर हम बात करें तो देखो मेरे शेर, अगर हम बात करें चाकू काटने के काम में ले रहे हो, करछुल से क्या होता है? करछुल से सर्व किया जाता है, खाना परोसा जाता है। ये परोसना होगा, सेवा करना नहीं होगा। इसका मतलब परोसने के लिए उपयोग में लिया जाता है ये। ठीक है, तो परोसना बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक आंसर बनेगा। सेकंड वाले सारे ठीक है, परोसा जाएगा।
चले भाई आगे। देखो कई चीजें तुम अपने घर से रिलेट कर सकते हो जो प्रश्न में बन रही है, तुमने अपनी रियल लाइफ में देखी होंगी, करछुल हो गए, कढ़ाई हो गई, इन सबके प्रश्न बन जाते हैं। ठीक, ऐसा नहीं कि नहीं बनेंगे। चलो 14 नंबर का उत्तर निकालो कितना आएगा। ये भी गलत करोगे तुम, पक्का करोगे। निकालो, एक्वायर्ड, रिसीव्ड, करो जरा आंसर इसका कितना आ रहा है जल्दी से। फिर तुमको आखिरी में वक्त, जज्बात, हालात बदलने वाले प्रश्न भी चाहिए होंगे। निकालेंगे कितना आएगा इसका आंसर। प्रश्न संख्या 14 का सही उत्तर कितना होगा। 14 नंबर प्रश्न का सही उत्तर कितना होगा मेरे शेर, निकाल दोगे जरा। हर हर महादेव। चलो देख लेते हैं बहुत आराम से। एक्वायर्ड का रिलेशन है रिसीव्ड के साथ में। ये एक तरह से सिनोनिम्स कह सकते हो, रिलेटिवली सिनोनिम्स, ऐसे सिनोनिम्स नहीं बट रिलेटिव है, एक तरह से समान बात को शो करते हैं। मैंने वो जगह एक्वायर्ड कर ली, मतलब मेरे पास अब वो जगह है, मैंने वो एक्वायर कर ली, मैंने वो कंपनी एक्वायर कर ली, मैंने वो जगह एक्वायर कर ली, मैंने वो ले लिया, मुझे वो जगह मिल गई, मतलब मेरे पास है। दोनों चीजें किसको दिखा रही है, मेरे पास है को दिखा रही है। वैसे ही अगर हम बात करें तो सेम चीज कहां पर आएगी, बिटर स्वीट, ये तो एंटोनियम से। अगर मैं बात करूं एकत्रित करना, वितरित करना, एंटोनियम से। अराइवल, डिपार्चर, एंटोनियम से। शॉर्ट और स्मॉल, छोटा, दोनों एक ही चीज को दर्शाते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। फोर्थ वाले सारे ठीक हैं, यानी कि डी इज द राइट आंसर। क्लियर है मेरे शेर, डी वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक होंगे, यानी कि फोर्थ वन इज द राइट आंसर। चले भाई आगे, चलो 15वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 15वें का उत्तर निकालो कितना आ रहा है। इसको जानते हो जरा, हिविकस क्या होता है ये, निकालोगे जरा। हिविकस का मतलब क्या है लल्ला, अपने आप निकाल के बताओ जरा हमको। इस हिविकस का मतलब क्या है, बताओ जरा जल्दी से, उड़ा दो इसको। कितना आएगा इसका आंसर, सब रट जाओगे तुम, परेशान क्यों, बहुत क्वेश्चन कराने दोस्त, इसमें 150-200 क्वेश्चन करेंगे एनालॉजी के हम टोटल। चेक कर रहे हैं, देखो ये फूल होता है, देखे होगे ये वाला फूल, ऐसा नहीं कई बार तुम गए होगे पड़ोसी के यहां से तोड़े होंगे फूल तुमने ये वाले, इन पर तुम्हारी फिर डांट भी पड़ी होगी। ये देखी हो ना, क्यों इस प्रकार के फूल देखे हो, क्या कहते हैं इनको तुम्हारे यहाँ पे, शायद गुड़हल कहते हैं, क्या कहते हैं आई डोंट नो, मतलब मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता तुम्हारे यहाँ क्या कहते हैं। मेरे यहाँ शायद इसको गुड़हल का फूल कहते हैं, है ना। तो मैं बहुत लाया हूँ, दादी जब सुबह पूजा करती तो उठा के भेज देती थी कि जल्दी जा लेके आ, है ना। तो बड़े चुप चुप आते कि कोई देख ना ले, और पेड़ से फूल तोड़ लेते थे। तो वैसे ही अगर हम बात करें एक प्रकार का फूल होता है, तो सिमिलरली कद्दू फल है ना। अगर हम बात करें बीन्स, प्रोटीन, बीन्स में प्रोटीन होता है, बीन्स प्रोटीन नहीं है। लीफ, पत्ती हरे रंग की होती है, पत्ती में हरा नहीं है। अगर हम बात करें तो ट्री जो पेड़ होता है वो उसमें तना होता है। तो पंपकिन फ्रूट ये इस कैटेगरी में आता है। अगर हम बात करें तो ये फ्रूट की कैटेगरी में आएगा। किसकी कैटेगरी में आएगा, फ्रूट की कैटेगरी में आएगा। जानकर हैरानी होगी, बना सब्जी देते हो लेकिन होता फ्रूट है। क्या चल रहा है जमाने में, देख रहे हो तुम। चलो इसको निकालो, 16वें प्रश्न का उत्तर कितना होगा भाई। प्रश्न संख्या 16 का उत्तर कितना होगा। 16 का आंसर निकालिए दोस्त, कितना आ रहा है जल्दी से। 16 निकाल पाओगे क्या मेरे शेर। 16वें प्रश्न का सही उत्तर कितना होगा। क्रिकेट एलबीडब्ल्यू से उसी प्रकार संबंध, एलबीडब्ल्यू को देखकर याद आ रहा है मतलब बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का अगला मैच कल है ना। और जब कल मैच आएगा तो सबसे बड़ी निगाहें किस पे होंगी, सबसे बड़ा भारत का प्लेयर कौन, जसप्रीत बुमराह। और बुमराह ही एलबीडब्ल्यू का करने का काम करता है। मतलब क्रिकेट के अंदर एक टर्म्स यूज की जाती है एलबीडब्ल्यू, ये होती है। देखो तो मैं मैच भी दिखा रहा हूं, बिल्कुल एकदम समझ रहे हो, देख पा रहे हो, कितना मजेदार क्लास है तुम्हारी। ये देखो, ये जाकर जब बॉल जाकर पैड से टकराई और बैट्समैन स्टंप के सामने पाया गया तो दैट इज कॉल्ड एलबीडब्ल्यू। इस प्रोसेस को एलबीडब्ल्यू बोला जाता है और ये कहलाती है एलबीडब्ल्यू। तो अगर हम बात करें सिमिलरली लल्ला, उसी प्रकार शतरंज, शतरंज तो आजकल बड़ा फेमस है गुकेश भाई की वजह से, क्यों छोटी छोटी उम्र लेकिन कारनामे बड़े। तो अगर हम बात करें शतरंज की, शतरंज के अंदर चेक और मेड, और आजकल ये सबसे यंगेस्ट जो चैंपियन है वो आपके सामने है, दैट इज अगर अपन बात कर रहे हैं तो कौन, गुकेश भाई। तो करेक्ट आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर सी। थर्ड वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक हैं, सी इज द राइट आंसर। जितने लोगों का आंसर सी आएगा, थर्ड आएगा, ऑल आर करेक्ट, सी बिल्कुल सही होगा। चले मैं आगे नेक्स्ट की तरफ, तो आगे बढ़ते और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 से मुलाकात करते हैं। इसका आंसर निकालो सूरमाओं, कितना आ रहा है जल्दी से, जल्दी बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर कितना होगा। लेग बी 4, तुम्हें मैच चला दे हम अभी, है ना, तुम्हारा तो मन कर रहा हो एकदम कि अब बस मैच चलने दो। कहां आ गए तुम बीच में, क्यों, कोई बात नहीं, ट्रेविस हेड की बैटिंग देखेंगे फिर से। इसको निकालो कितना आ रहा है।
जटिल सरल से उसी प्रकार संबंधित है जैसे सिकुड़ना किससे होगा। अरे जटिल और सरल, जीवन में क्या चाहिए हमको, जीवन में सब कुछ सरल हो, है ना, कुछ जटिल ना हो, लेकिन मेहनत करते टाइम तो जटिल अपनाना, कॉम्प्लिकेटेड। जीवन को यहां से यहां लेकर जाना है, मतलब विपरीत है एक दूसरे के, पूरा पश्चिम वाली कंडीशन है। तो सिकुड़ना तो एक्सपेंड, फैलाव, यानी कि बढ़ना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर आएगा। फर्स्ट वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक है। तो जितने व्यक्तियों का उत्तर ऑप्शन नंबर ए है वो सारे के सारे बिल्कुल ठीक हैं। 18वें का उत्तर निकालो मेरे शेर, कितना आ रहा है जल्दी से। शेर 18वां प्रश्न कितना होगा। चिंतित चिंतित आराम, मैंने जानबूझ के इसको एज इट इज दिखाया तुम्हारे सामने ताकि तुमको ये लगे कि ये किस बिहाफ पर क्वेश्चंस बनते हैं। ये सारे के सारे एंटोनियम्स के बिहाफ पर है लल्ला। एंटोनियम समझते हो ना, एंटोनियम्स मतलब होता है विलोम शब्द, विपरीत शब्द। तो विपरीत शब्द दे रखे हैं। अगर हम बात करें वरीड का संबंध एंग्जियस से, मैंने अभी कैटेगरी समझाई थी सिनोनिम्स एंटोनियम्स वाली, याद है, तो वही चीज यहां पर बनती है। अगर मैं बात कर रहा हूं तो ये दोनों सिनोनिम्स हैं। आराम का सिनोनिम क्या होगा, व्याकुल, व्याकुल आदमी कब से आराम में रहने लग गया। परेशान, काम, जितना शांत हो उतना आराम में हो जीवन में। तो करेक्ट आंसर कितना आएगा, ऑप्शन नंबर बी, सेकंड बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। शांति से पढ़ाई करनी है और अपने आप लोग व्याकुल हो जाएंगे। तुम एक चीज का मैं तुम्हें बताता हूं फंडा, जिस दिन तुम जीवन में सफल हो जाए शांति के साथ, तुम शांत रहना, ऑटोमेटिकली लोग परेशान होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलो 19वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसका उत्तर बताओ कितना आएगा। फिजियोलॉजी, मानव शरीर। फिजियोलॉजी जो है वो मानव शरीर से उसी प्रकार रिलेटेड है जैसे इनमें से कौन सा होगा, बताओगे मेरे लाल, जल्दी 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 जल्दी। इस प्रश्न का सही उत्तर कितना होगा। फिजियोलॉजी इज रिलेटेड टू, ये स्टडी के बिहाफ पर है क्वेश्चन। स्टडी समझते हो ना, बिल्कुल। निकालो मेरे लाल कितना आ रहा है, चेक कर लें, बताएं। थोड़ा सा टाइम इसलिए दे रहा हूं ताकि तुम एलिमिनेट कर पाओ, कुछ ना कर पाओ तो एलिमिनेट तो कर ही सकते हो। इंसेक्ट की स्टडी को क्या बोलते हैं, इंसेक्ट एंटोमोलॉजी, कीट विज्ञान, कीड़ों की स्टडी को कहेंगे ना। तो गलत कैसे रिलेट कर रखा है ये समझो। तो अगर मैं बात करूं तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा, देखो बहुत आराम से। फिजियोलॉजी जो होती है मानव शरीर की आपकी स्टडी होती है, ऑर्निथोलॉजी जो होती है पक्षी विज्ञान जो होगा पक्षियों की स्टडी होगी। ये तो फिर वो हो गया मैच करने वाला। इन दोनों को नमस्ते करो। अगर हम बात कर रहे हैं एंथ्रोपोलॉजी, मानव विज्ञान जो है वो आपका किससे रिलेट कर रहा है, आपका डायनासोर से रिलेट कर रहा है, जबकि इसका क्या होता है, पैलेंटोलॉजी होती है। स्टडी ऑफ डायनासोर को क्या कहते हैं, पैलेंटोलॉजी कहते हैं। हटाओ, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। पेट्रोलॉजी जो होती है वो रॉक्स की स्टडी को ही कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक आंसर बनेगा। फोर्थ वाले सारे ठीक हैं। चलो, सीपीयू के अंदर स्टडी पर बेस्ड क्वेश्चन बहुत आए हैं, अभी देखोगे आगे तो पता चलेगा। इसको निकालो एक और। सीपीयू में इस पे बेस्ड क्वेश्चन आए तो मतलब ये सारे एग्जाम्स के लिए, चाहे एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, एएलपी हो, टेक्नीशियन हो, एसएससी जीडी हो, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। इसको निकालो कितना आएगा लल्ला। ये क्वेश्चन है गुरु शिष्य, मास्टर और, अब निकालो भाई इसका आंसर कितना बनेगा, चेक कर ले मेरे लाल। बहुत आराम से बताना है तुमको, ज्यादा टाइम नहीं लेना, मतलब ज्यादा पैनिक नहीं करना है। बहुत आराम से क्वेश्चन को रीड करोगे, ऑटोमेटिकली रिलेट भी करोगे तो आंसर निकाल लोगे लल्ला। मतलब ऐसा कुछ नहीं कि हमसे होगा नहीं, हम ना करें बात दूसरी है। देखो जैसे मास्टर कौन होता है, गुरु कौन होता है। गुरु की अगर हम बात करें, मास्टर वो होता है जो एक तरह से, शिष्य कौन हो गया, मास्टर हो गया सिखाने वाला, शिष्य हो गया सीखने वाला। एग्री करते हो, इस तरह समझते हैं। मास्टर हो गया सिखाने वाला, शिष्य हो गया सीखने वाला। यस और नो, हाँ या ना। वैसे ही कोच हो गया सिखाने वाला, प्लेयर हो गया सीखने वाला। मानते हो कि नहीं मानते हो, अपने आप बताओ। कोच हो गया सिखाने वाला और प्लेयर हो गया सीखने वाला। कप प्लेट तो हटा ही दो, टी कॉफी तो हटा ही दो, डॉक्टर मेडिसिन तो हटा ही दो। आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। फर्स्ट वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक है, ए इज द राइट आंसर। चलो भाई आगे चलते हैं, 21वें प्रश्न पे चलते हैं। 21वें का आंसर निकालोगे मेरे शेर कितना आएगा जल्दी से। करेक्ट 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 करेक्ट। 21 का आंसर बताओ यार कितना आ रहा है। अगर किसी को लगे बहुत जल्दी जा रहा है तो मुझे बताना, मैं और आराम से पढ़ा दूंगा, बट पढ़ना है, छोड़ना नहीं है। ठीक है, रट्टा नहीं लगाना, समझना है चीजों को। फिक्स मतलब ठीक करना, ब्रेक मतलब तोड़ देना। आपको सेम टाइप में कुछ ढूंढना है, ढूंढो जरा, कड़वा मत कर देना इसका टेस्ट तुम अपना। निकालोगे मेरे लाल। गुरु आप हो और शिष्य हमें नहीं यार, अपन भाई बहन है यार, है ना, अपन भाई भाई है। ठीक है, अपन गुरु शिष्य नहीं है दोस्त यार, अपन तो यार कैसी बात कर रहे हो तुम। अब तुमने फिर टीचर बना दिया। इस वाली क्लास में टीचर नहीं, बाकी क्लास में टीचर।
ये क्लास तो मैंने कहा था ना, ये इमोशनल क्लास है, ये प्रैक्टिकल क्लास नहीं है दोस्त की मेरे को तुमको पढ़ाना है। अगर प्रैक्टिकल क्लास होती तो आज छुट्टी के दिन में तुम्हें पढ़ाने आता नहीं, आता ना, आया क्यों? तो ये अपनी वाली बात है, ये गुरु टीचर वाली क्लास नहीं है। बाकी कह सकते हो, इस पे चर्चा कर लेते कितना आ रहा है। ABCD देख ले मेरे शेर, कितना आएगा इस प्रश्न का आंसर कर दे सबको ढेर। देखो, फिक्स ब्रेक, फिक्स ब्रेक कुछ आ रहा है दिमाग में? कोई भी सामान जब तुमसे टूट जाता था तो वो टूट ना हो गया, उसको जोड़ के रख देते थे कि मम्मी की चप्पल हमें ना तोड़ दे इसलिए जोड़ दो इसको, तो वो हो गया क्या? वो हो गया आपका ठीक करना, फिक्स कर देना। सिमिलरली अगर हम बात करें एंगर इन, ये दोनों सिनोनियम्स है, ये उल्टी बात है, जस्ट अपोजिट है। मीठा कड़वा, हाँ ये सही लग रहा। आलसी निष्क्रिय, अरे सेम ही बात तो है, ये तो अपनी बात कर रहा है कभी कभी। शुरू करें, शुरू करें, क्या शुरू करें? आंसर क्या होगा लल्ला? ऑप्शन नंबर बी। तुम डी कैसे लगा रहे लल्ला मेरे? बी वाले सारे ठीक है, सेकंड इज द राइट आंसर। तुम लोग इतनी वैरायटी काहे दिखा रहे हो इसके अंदर? ये दोनों के दोनों क्या है? सिनोनियम्स दे रखे हैं, समानार्थी शब्द हैं, समान अर्थ वाले। क्लियर है? चलें हाँ या ना? चलो तो आगे बढ़ते और बात करते हैं, अगले प्रश्न से मुलाकात करते हैं। प्रश्न संख्या 22 का सही उत्तर कितना होगा दोस्त? 22। अच्छा एक काम कर सकते हैं कि हम छोटा सा, चलो 22 पे क्वेश्चन कर लो, फिर एक बस बात पूछनी है तुमसे, हाँ या ना में। पहले इसका आंसर बताओ फिर बात करते हैं। रियाल सऊदी अरेबिया, क्या बात है, रियाल सऊदी अरेबिया। और अगर हम बात करें तो आगे की परीक्षा आप सबको बतानी है कि क्या होगा। अरे ये कुछ करेंसी वरेंसी है, देखो ये करेंसियों के नाम याद कर लो, कल को जब तुम लोग बाहर मतलब एकदम समझ रहे हो ना, जब अपन को आगे लाइफ में सक्सेस हो जाना तो उसके बाद में हर कंट्री में चलना पड़ेगा ना, और जब हर कंट्री में जाएंगे तो अपने को फिर आना चाहिए, मतलब पता होना चाहिए कहाँ की करेंसी क्या है, वरना खर्च कैसे कर पाएंगे, समझ रहे हो? अब यहां पर कुछ रिलेट कर पा रहे हो? मैंने तुमको कुछ समझाया था थोड़ी देर पहले कि यहां पर जो प्रश्न आते हैं वहां सिर्फ और सिर्फ आपको लॉजिक पता होने से काम नहीं चलेगा लल्ला, आपको नॉलेज होनी भी बहुत आवश्यक है। देखो लॉजिक तुमको भी पता है, लॉजिक मुझको भी पता है कि ये करेंसी है गुरुजी, ये करेंसी है गुरुजी यहाँ की, मानते हो ना? सऊदी अरबिया की करेंसी हो गई, ठीक है मान लिया मैंने कि ये करेंसी हो गई। अब अगर तुमको इसकी नॉलेज नहीं है कि बाकी देश की कौन सी करेंसी है, तो क्या तुम इसका आंसर कर सकते हो? ये बताओ मेरे को जल्दी से बस। मैंने तुमको अभी थोड़ी देर पहले समझाई थी कोई बात, वो बात ये थी कि अगर हमको लॉजिक पता भी चल जाए और हमको नॉलेज नहीं है तो एनालॉजी नहीं होगी और ऑड वन आउट नहीं होगा। ये दो चैप्टर ऐसे हैं रीजनिंग के जहां लॉजिक के साथ नॉलेज भी चाहिए। हमको ये पता है लॉजिक क्या करेंसी का है, अब अगर मुझे पता ही नहीं इसमें कौन सी किसकी करेंसी है तो मैं क्या कर लूंगा? कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो मैं नॉलेज भी होनी चाहिए। तो नॉलेज की अगर मैं बात करूं, अर्मेनिया की लीरा गलत दे रखा है, जर्मनी की पैसो गलत दे रखा है, तुर्की की लीरा बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, थर्ड वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक है। अर्मेनिया की करेंसी क्या है जल्दी बताओ? अगर हम बात कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर आ गया, थर्ड बिल्कुल सही है। तो अगर मैं आपसे बात करूं अर्मेनिया की, जनरली अगर आप देखोगे तो लीरा थोड़ी ना अर्मेनिया की करेंसी। आप एक बार मेरे को ये ऑप्शन में जरूर बताना, क्योंकि मेरे को भी नहीं पता चल रहा कि कौन सी किसकी है इसकी, मतलब अर्मेनिया की करेंसी के बारे में मुझे भी नहीं पता, तो एक बार बताना कि क्या है। तो ये पता है कि तुर्की की लीरा होती है, इतना तो पता है, तो इसको बताना मुझे इसकी करेंसी क्या है कमेंट में एक बार, ठीक है? बाद में चलो इसको निकालो, 23वें का कितना आएगा? इसका आंसर कितना आ रहा है 23rd का? जल्दी मेरे शेर। उधार देना उधार लेना, इस फिरौती के चक्कर में तो बहुत बार पड़े होगे जीवन के अंदर। उधार देना लेना, कई बार जब बुआ मौसी घर आती और तुम्हें जब वो एक नोट दे के जाएंगी तो मम्मी का एक डायलॉग आता होगा, लाला मुझे दे दे, है ना? जब जरूरत हो तो ले लियो, समझ में आ रही है ना? और जब जरूरत हुई तुमने कहा मम्मी ईयरफोन लेके आनी है, मम्मी कहती हाँ पढ़ाई लिखाई मत कर बस गाने सुन ले। तुमने कही मम्मी आज वीडियो गेम लाना है, हाँ, तो वो फिर उधार चला गया, वापस तो आ ही नहीं रहा, बस वापस में क्या आ रहा है? कपड़े ले दे के, कपड़े कपड़े कपड़े, बस और कुछ नहीं है जीवन में, ठीक है? तो अगर हम चर्चा करें तुमसे यहाँ पे क्या बनेगा, तो देखो ये होता है उधार देना, ये होता है उधार लेना, तो ये दोनों के दोनों क्या है लल्ला? एंटोनियम्स बन रहे हैं एक तरह से। अगर मैं बात करूं यहाँ पर खुश हर से दोनों सिनोनिम्स है, कठोर सख्त दोनों सिनोनिम्स है, तीक्ष्ण धारदार दोनों के दोनों सिनोनिम्स है, ये रोमांचक मतलब जो बहुत एक्साइटेड, बहुत ज्यादा कह सकते हो जैसे अपनी क्लास, मानते हो इसको रोमांचक कैटेगरी में रखेंगे कि बोरिंग में? किस में रखेंगे? जिसमें रखना रख लो, ठीक है? एक कैटेगरी में अपनी क्लास आएगी और दूसरा जस्ट अपोजिट है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, थर्ड वाले सारे ठीक हैं, सी इज द राइट आंसर। अच्छा मैं तुमसे एक बात करने वाला था, मैं भूल गया था, तो 23 पे कर लूं? चलो कर लेता हूं, एक मतलब 30 सेकंड लूंगा, मुश्किल से मुश्किल मेरे लाल, है ना, ज्यादा नहीं। अपने आप बताओ, क्या आज 1000 का आंकड़ा पार होना चाहिए? आज बड़ा दिन है, क्या अपने लिए बड़ा दिन बनेगा? जल्दी बताओ, आज हम 1000 लाइव इस चैनल पर पहुंच पाएंगे क्या?
अगर तुमको लगता है हाँ तो अपने आप कुछ कर सकते हो तो कर दो, चाहे ग्रुप में किसी मैसेज डाल सकते हो डाल देना, अगर किसी में लगता है कि हम शेयर कर सकते हैं तो आ सकता है डाल, नहीं आ सकता छोड़ो फिर पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। बस इतना भी अगर तुम कर गए कि तुम आखिरी तक टिक गए तो हो सकता है हम 1000 पार करते हैं। तुम इतना ही साथ दे गए कि मैं रुक जाता हूं क्लास में, बाकियों का नहीं पता, तो भी 1000 पार कर सकते हैं। आज बड़ा दिन है तो इतना तो होना चाहिए ना, आज मिलकर अपन क्रिसमस ही मनाएंगे, ठीक है। चलो तो आगे चलते और बात करते हैं 24वें प्रश्न पे। इसका आंसर निकालो मेरे शेयर कितना आएगा, 24 का उत्तर बताओ कितना आ रहा है 24वें प्रश्न का। बाकी जितने भी नए वाला का आयो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, पैसा नहीं कटेगा, बिल्कुल फ्री, और ये बैच बिल्कुल फ्री चल रहा है, चल रहा था और चलेगा, ठीक है। बहुत जबरदस्त क्लास होंगी इसमें, हर एक चैप्टर की 150 200 क्वेश्चन टॉपिक के, वो भी PYQ नए सब होंगे उसमें कॉन्सेप्ट के साथ। फिर चाहे ब्लड रिलेशन हो, डायरेक्शन हो, चाहे वो तुम्हारा नंबर सीरीज हो, नंबर एनालॉजी हो, सब पे बात करेंगे, ठीक है। चलो इसको निकालो कितना आएगा मेरे शेयर इसका आंसर। चिकन पॉक्स वायरस, क्या लगता है तुमको बाकी क्या होगा? एंथ्रेक्स वायरस, एंथ्रेक्स परजीवी, क्या है ये एंथ्रेक्स, ऐसी खतरनाक चीज। निकालोगे मेरे शेयर कितना आ रहा है इसका आंसर। चिकन कह रहा हूं, चिकन पॉक्स का संबंध जो दे रखा है वो किसके साथ में दे रखा है? वायरस के साथ में दे रखा है। मैं तुमको चलो इसकी हिंट देता हूं कि चिकन पॉक्स जो है वो वायरस से फैलता है, चिकन पॉक्स एक वायरस से फैलता है। वैसे ही आपको ये बताना है कि एंथ्रेक्स जो होता है वो किससे फैलता है, ठीक है। कितने लोगों को पता है? तो मैं तुमको बताता हूं, चिकन पॉक्स जो होता है वो वायरस से फैलने वाली बीमारी है, वायरस के थ्रू ये सब में स्प्रेड होती है, फैलती है। वैसे ही अगर हम बात कर रहे हैं एंथ्रेक्स की, तो ये वायरस से बिल्कुल नहीं फैलता, ये फैलता है बैक्टीरिया से। ये जो बीमारी है बैक्टीरिया से फैलने वाली बीमारी है, ठीक है। तो लाइफ बॉय लगाओ, इसको दूर भगाओ। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा, फोर्थ वाले सारे ठीक है, डी इज द राइट आंसर, फोर्थ बिल्कुल सही उत्तर होगा। चले भाई सुरमाओ आगे, डी के बाद चलते क्वेश्चन नंबर 25 से मुलाकात करते हैं। इसको निकालो कितना आ रहा है, ये हमको लग रहा है थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, इसको सही कर दे एक बार। देखो ये, चलो निकालो इसका आंसर कितना आएगा जल्दी से करोगे जरा। मुस्कुराना, बढ़ना, कम होना, मुस्कुराना क्या होगा, निकालो मेरे। देखो किसी ने भेजा है यहाँ पर, क्लास कैसी चल रही है, जबरदस्त या मजा नहीं आया? तो क्या लगता है तुमको, ये मत कहते ना मजा नहीं आया, बता रहा तुमको हम, कहीं बाहर मार्केट में तुम बेइज्जती करवा दो। कोई तीसरा है जो पूछ रहा है अपन दोनों के बीच की बात, तो अपनी लड़ाई को अपन आपस में सुलटाएंगे, तीसरे से बोल दो बढ़िया लग रही है। चलो इसका आंसर बताओ कितना आएगा। तुमसे कहीं मैंने 1000 पूरे होने थे, तुम 900 पाए गए हैं रे। क्या यार तुम एकदम मतलब गजब चीज हो रे, गजब टोपीबाज आदमी हो तुम, हैं कि हाँ हाँ सर 1000 पूरे होने चाहिए, 899 पे खड़े हो, 1000 पूरे होने चाहिए। चलो देखो कितना आएगा आंसर, तुमसे तो कहना बेकार एकदम। बढ़ना कम होना अगर हम बात कर रहे हैं तो ये लल्ला एंटोनियम से दोनों के दोनों। मुस्कुराना, आंख मारना, हटाओ, ठीक है। अगर हम बात करें मुस्कुराना हंसना, सिनोनियम से। मुस्कुराना चिल्लाना, शाउट, चिल्लाना अलग चीज, नाराजगी। अगर हम बात करें तो ये किससे रिलेट कर जाएगा, ऑप्शन नंबर डी से रिलेट कर जाएगा, फोर्थ करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है मेरे लाल, चलें आगे की तरफ। इसको निकालो कितना आ रहा है 26वें का उत्तर जल्दी से। 26 का आंसर बताओ, और इसका आंसर आप इसलिए भी निकाल सकते हो क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले जब मैं आपको टाइप समझा रहा था तो मैंने इसका आंसर बताया था, मुझे याद आ रहा है मैंने इसका आंसर बताया है अभी थोड़ी देर पहले। निकालो मेरे लाल आंसर कितना आएगा इसका जल्दी से। कोई बात ना लाला, भाग जान दो यार, क्या करने, ज्यादा कुछ नहीं करना अपने को, ऐसे ही ठीक है ना। तुम जितने हो काफी हो यार अपने लिए, अपने को चाहिए नंबर ऑफ सिलेक्शन इस बार भर के, बस वो दे जाना, उसमें बेवफाई नहीं चलेगी। इसका आंसर वांसर निकालो कितना आएगा दोस्त जल्दी से, चेक कर ले, देख ले, समझ ले, मुलाकात कर ले। शील्ड अभी समझाई थी तुमको थोड़ी देर पहले, स्पेनर याद होगा, चलो शील्ड को तो भूल भी गए हो। स्पेनर देखो, तुमको हम मुर्गा बना देंगे, सच बता रहे, अभी थोड़ी देर पहले तुम्हें बताई स्पेनर का मतलब क्या था, क्या रिलेशन था, थोड़ी देर पहले अगर याद हो तो। अगर मैं शील्ड की बात करता हूं लल्ला, तो शील्ड क्या होती है, जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, ढाल, रक्षा करती है। याद है ये वाला सीन, याद आ रहा है क्यों? तो शील्ड की अगर हम बात करते हैं, शील्ड ये जो दिख रही है लोहे की, जो इन सब की रक्षा करने का काम कर रही है, तुमको बाहुबली आएगा समझाने के लिए तो समझोगे, तो ये कहलाती है शील्ड। वैसे ही अगर हम बात करते हैं किस चीज की, वैसे ही हम बात करते हैं स्पिनर की, तो स्पिनर क्या करता है, स्पिनर का काम होता है ग्रिप करना। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक है, ए इज द राइट आंसर, ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। चले भाई आगे सुरमाओ 27वें की तरफ, इसका आंसर निकालो कितना आएगा। ये एसएससी जीडी में आया 23 के अंदर क्वेश्चन, एसएससी जीडी 2023 में ये प्रश्न आ चुका है। निकालेंगे इस प्रश्न का सही उत्तर कितना होगा भाई पलटन, कुछ आ रहा है किसी का या नहीं आ रहा दोस्त?
निकालो मेरे लाल, कितना आएगा? तुम तो बेहाल हो रहे हो एकदम। थक गए क्या 1 घंटा में? जो बताओ, थके तो ना हो? अगर थक जाओ लल्ला तो संग में चलियो हमारे, अकेले ना है कि चुपचाप निकल लो। चेक कर लें, इस पे चर्चा कर लें कितना आएगा। चलो, अगर हम बात कर रहे हैं बाल रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ वो होते हैं जो बच्चों के स्पेशलिस्ट होते हैं। ठीक है, जब तुम इनके पास गए होगे तो तुमको होश ही नहीं होगा कि कब गए थे। ठीक, तो अगर हम बात करें जो चिल्ड्रंस के बच्चों के स्पेशलिस्ट हैं, दैट इज कॉल्ड बाल रोग विशेषज्ञ। वैसे त्वचा रोग विशेषज्ञ कौन होंगे? तो इतनी तो बुद्धि सब में है कि त्वचा के स्पेशलिस्ट ही होंगे। कोई ऐसा जिसके हाथ इसको भी गलत करने के लिए चल गए हों? तो करेक्ट आंसर कितना आएगा? ऑप्शन नंबर डी। इसको निकालो दोस्त, कितना आ रहा है? ये सीपीयू में आया भाई, इसके अंदर बल न्यूटन भी समझाया था। यूनिट के बिहाफ पर क्वेश्चन बनेगा पेपर के अंदर, यूनिट के बिहाफ पर प्रश्न बनेगा पेपर में। चलो, हमको लग रहा है आज क्लास फिर छोटी कर देंगे, 2 घंटे की नहीं पढ़ाएंगे तुमको, चल ही नहीं रही सही। इसका आंसर निकालो कितना आ रहा है जल्दी से। अर्तन वर्तन तेल, इस प्रश्न का सही उत्तर कितना होगा? फोर्स का संबंध दे रखा है न्यूटन के साथ में, करंट का रिलेशन आपसे पूछा है किसके साथ बनेगा? करंट का रिलेशन आपसे पूछा है कि किसके साथ बनेगा। देख ले मेरे लाल, कितना आएगा आंसर? चलो देखो, बल जो होती है वो आपके बल की यूनिट होती है न्यूटन। कितने बल का, कितने न्यूटन का बल लग रहा है, कितने न्यूटन का फोर्स लग रहा है। करंट जो होता है वो एम्पियर में होता है, कितने एम्पियर का करंट लग रहा है। चार्जर भी देखा होगा 5 एम्पियर एंड ऑल, है ना, कितने एम्पियर का है। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी। सेकंड वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक है, बी इज द राइट आंसर। चले भाई आगे, 29वीं का उत्तर निकालो कितने का? शेर जंगल, इसका सही उत्तर कितना होगा? निकालो मेरे शेर, इसका आंसर कितना आ रहा है जल्दी से। बाकी यार क्लास को लाइक वाइक कर लेना अगर आप अभी तक नहीं कर पाए हो तो, और आपको लग रही है कि आपके काम की है। और चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, डेली क्लास चलेगी जहां फाउंडेशन हम हर एक एग्जाम के लेकर कंप्लीट रीजनिंग पढ़ेंगे, प्रॉपर नोट्स बनाएंगे, हर एक लाइन को कवर करेंगे रीजनिंग की, बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक सारा कुछ रीजनिंग डिटेल में। इसको निकालो कितना आ रहा है। चलो 1000 हमें कंप्लीट नहीं करने लल्ला, तुम पढ़ लो बस, हमको लग रही जब से हमने कही तब से तुमने रुकी ही ना। इसका आंसर कितना आएगा? ये बाकी बर्थडे में तो नहीं जा रहे हैं, कहीं मेला में जा रहे हो? ऑप्शन नंबर बी आ रहा है सेकंड। देख लें, शेर जंगल में रहता है, तो जैसे शेर जंगल में रहता है वैसी मधुमक्खी शहद में नहीं रहती। बार बार इस चीज को समझा रहा हूं, ये गलती होगी और कई करके चले आओगे। अगर हम बात करें दुख प्रेम में नहीं रहता, ये मत कहना कि सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख लगा है। फ्लावर जो है वो आपका शहद में नहीं रहता, शार्क जो है वो ओशियन में रहती है, सागर में रहती है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। सेकंड वन इज द राइट आंसर। बी वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक है, सेकंड करेक्ट आंसर बनेगा। चले भाई 30वें की तरफ। 30 का आंसर कितना? पक्षी घोंसला, बकरी घास, सबको पता है। क्या लग रहा है तुमको, कौन कहां रहता है? निकालो जरा आंसर, इसका कितना आ रहा है दोस्त जल्दी से। इस प्रश्न का सही उत्तर कितना आएगा? नहीं, खाना खाने जाने के लिए क्लास बंद करनी पड़ती है तुमको? मोबाइल से खाना आता है तुम्हारा? क्यों, कितने ऐसे हो जिनको क्लास बंद करके खाना खाना होता है? हम पढ़ा दें लल्ला खाना खाते खाते, तुम तो पढ़ने की बात कह रहे हो। इसका आंसर निकालो कितना आएगा। इसकी पीडीएफ नहीं लेके जाओगे? पीडीएफ आओ दे, तुम पीडीएफ के चक्कर में रुक तो चेक कर ले कितना आ रहा है। बी वाले, सी वाले, ए वाले, डी वाले, चलो देख लेते हैं। काफी सारे आंसर आ रहे हैं। वर्ड का रिलेशन दे रखा है नेस्ट के साथ में, आपको यह बताना है कि आगे किसका रिलेशन किसके साथ बनेगा। चलिए, इतना समय सफिशिएंट है, हमको नहीं लगता कि कुछ ऐसा होगा, है ना। बी और डी बहुत बढ़िया। लल्ला देखो, अगर पक्षी की बात करें तो वो घोंसले में रहता है, सबको पता है। तुम लोग इसमें गलती कैसे कर रहे हो लल्ला? बकरी घास में नहीं रहती, चींटी चीनी में नहीं रहती। अभी मत कहना हमारे यहाँ तो चीनी के डिब्बा में ही रहती है, वो उसके रहने का स्थान नहीं है, वो चीनी को तरफ अट्रैक्ट हो सकती है। टाइगर केरल लगा रहे हो, बहुत लगा रहे हो ना तुम।
जो कुत्ता होता है ना वो रहता है गड्ढा करके, वैसे ना कि टाइगर। चीता कौन से देखे तुमने यहाँ, हैं? जंगल में रहता है चीता। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। जो मवेशी होते हैं वो खलिहान वगैरह में देखे होंगे घूमते फिरते। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर आएगा। फोर्थ वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोगों का आंसर डी आ रहा है, फोर्थ आ रहा है, ऑल आर करेक्ट, डी वाले सारे ठीक है। चलो 31वें का उत्तर बताओ कितना आएगा? रूस, रूबल, म्यांमार। जल्दी मेरे शेर, इसका आंसर कितना होगा? निकालोगे जरा? चेक कर लें, इतना समय सफिशिएंट है। क्वेश्चन के टाइप को पहचान लेना, उसके बाद ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा कि क्या रिलेशन बनेगा। देखो अगर हम बात कर रहे हैं, ये इसकी करेंसी है। रूस में रूबल चलता है, म्यांमार में क्या चलता है? अगर मैं बात कर रहा हूं दिरहम की, दिरहम तो सुना होगा, कहां चलता है? यूएई। अगर यूएई की बात करें तो दिरहम चलता है। वात कहां चलता है? वात चलता है आपका थाईलैंड में, थाईलैंड में वात चलता है। अगर मैं बात करता हूं पेसेटा की, ये कहां चलता है? ये स्पेन में चलता है, ये स्पेन में चलता है। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा दोस्त? क्यात, ये म्यांमार में चलता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बन जाएगा। थर्ड वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक हैं। तो जितने लोगों का आंसर सी आ रहा है, थर्ड आ रहा है, ऑल आर करेक्ट, सी वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक है। क्लियर है मेरे लाल, हाँ या ना? चलो 32वें प्रश्न का उत्तर निकालो कितना आएगा? पीडीएफ में आंसर मिल जाएंगे तुमको, जाओ इसकी भी जिम्मेदारी ले ली। और बताओ तुम, बस पढ़ लो तुम, पीडीएफ भी मिल जाएगी, पीडीएफ में आंसर मिल जाएंगे। और बताओ कहां से करें, ये भी बता देंगे, पीडीएफ डाउनलोड। और कुछ दिल्ली ख्वाहिश? चलिए चेक कर ले कितना आएगा इसका आंसर। कलम लेखक कुल्हाड़ी, कलम से लेखक लिखता है, कुल्हाड़ी से कौन लिखता? नहीं है कुल्हाड़ी से, इतिहास लिखे जाते हैं कुल्हाड़ी से तो फिर। ठीक है, पीडीएफ क्लास के बाद 15 मिनट तक वैलिड रहेगा, बस 15 मिनट के बाद पीडीएफ गायब, छू मंतर। तो जिनको भी डाउनलोड करना हो, जो लाइव है, बस उन्हीं को मिल पाएगा फिर। चेक कर लें। देखो अगर मैं बात कर रहा हूं, पेन जो होता है, पेन से लिखा जाता है, पेन लिखने के काम आता है लल्ला। तो सिमिलरली अगर मैं बात कर रहा हूं कुल्हाड़ी की, कुल्हाड़ी क्या करती है? कुल्हाड़ी जो होती है वो आपकी कौन यूज करता है? तो पेन को लेखक यूज कर रहा है, ये इसका टूल है। कुल्हाड़ी किसका टूल है? कुल्हाड़ी है लकड़हारे का। तो जो लकड़हारा होता है, देखो लकड़हारा जो है वो कुल्हाड़ी लेकर चल रहा है, तो लकड़हारे का टूल होता है कुल्हाड़ी। लकड़हारा कुल्हाड़ी से काम करता है। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। थर्ड वाले सारे ठीक है, सी इज द राइट आंसर। तो जितने लोगों का आंसर सी आ रहा है, थर्ड आ रहा है, ऑल आर करेक्ट, थर्ड वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक है। चले भाई आगे नेक्स्ट की तरफ। अगला क्या कहता है? इसको निकालो मेरे लाल, 33वें का उत्तर। चाय कप, कागज लुगदी, भोजन थाली, दूध पिए, पानी ग्लास, ग्लास वाटर। इसको इसको सही कर लेना लल्ला, है ना, वरना तुम आंसर गलत कर दोगे। ये है ग्लास, इसकी तो इंग्लिश भी पढ़ सकते हो। ये है वाटर, पानी। निकालो कितना आएगा इसका आंसर जल्दी से मेरे शेर, इसका आंसर कितना आएगा? कुछ आ रहा है? कितना होगा? देखो इसको रिलेट करें, कैसे कर पाएंगे, कैसे समझेंगे? देखो आराम से मेरे लाल, बहुत आराम से समझना। यहां पे दे के रखा है, पहला लिखा हुआ है चाय, चाय का संबंध है कप के साथ में। चाय का संबंध किसके साथ में? कप के साथ में। तो चाय जो होती है वो कप में रखी जाती है, कप में डाली जाती है, कप में पी जाती है। पेपर जो होता है वो पल्प में नहीं रखा जाता, पल्प में नहीं लिया जाता। फूड, खाना प्लेट में लिया जाता है, बिल्कुल सही बात है भाई, खाना प्लेट में लोगे ना। दूध जो होता है वो ड्रिंक में नहीं लिया जाता, ग्लास में लिया जाता है। ग्लास जो है वो वाटर में नहीं लिया जाता, वाटर ग्लास में लिया जाता है। करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। हमेशा इस चीज का ध्यान रखना, सिर्फ सही होना जरूरी नहीं है पेयर का, सही जगह पर सही शब्द का होना भी बहुत आवश्यक है। यहां पर पहले वाली जो चीज है वो दूसरे वाले में रखी जा रही है।
तो खाना जो है वो प्लेट में रख दोगे, पहले वाली चीज दूसरे में है, लेकिन ग्लास को वाटर में नहीं रखोगे, वाटर को ग्लास में रखोगे, दूसरी वाली पहले में आएगी। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। तो सेकंड करेक्ट आंसर बनेगा बी वाले सारे ठीक हैं। इसको निकालो 34। ये सबसे टफेस्ट क्वेश्चन था जो CHSL में आया था 9 मार्च 2023 के दिन। मतलब जो बच्चा बैठा था पेपर में उसको पसीने आ गए थे दोस्त। सोच के देखो क्या प्रश्न रहा हुआ, क्या लेवल का क्वेश्चन पूछा था CHSL वालों ने। उस बच्चे के पसीने आ गए थे इस क्वेश्चन को देखकर, ये हालत थी इस प्रश्न की। समझ पा रहे हो? CHSL के अंदर 9 मार्च के दिन, कोई गर्मी बहुत थी उस दिन, ठीक है। बाकी प्रश्न तो इजी था। है क्या? कुत्ते के 4 पैर होते हैं, कुत्ते के 4 पैर होते हैं। तोते की अगर हम बात करें तो तोते के कितने पैर होते हैं लल्ला? 2 पैर होते हैं। तो 6 मत लगा के चले आना। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बोले तो फोर्थ वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक है। तो डी वाले जितने आएंगे ऑल आर करेक्ट, फोर्थ बिल्कुल सही उत्तर बनेगा। डी इज द राइट आंसर। चलो तो आगे बढ़ते और बात करते हैं नेक्स्ट की तरफ। अगला वाला क्या कह रहा है? बेस्ट है क्या ये? 35 का उत्तर बताओ। संपादक समाचार पत्र, तो इसका संबंध तुम तुरंत बता सकते हो कि भाई ऑप्शन नंबर सी पोएट, पोयम, कभी पोयम बना रहा है। क्या लग रहा है तुमको? इसका आंसर बताओ कितना आएगा जल्दी से। प्रश्न संख्या 35 का सही आंसर कितना होगा? 35वें प्रश्न का सही उत्तर निकालेंगे मेरे शेर। कितना आ रहा है? कर दो यार इसको ढेर। चेक कर लेंगे। एडिटर का रिलेशन दे रखा है न्यूज़पेपर के साथ में। एडिटर, संपादक। अखबार पढ़े थे पहले? उसके नीचे लिखा होता संपादक, ये है ना, संपादक मुन्ना त्रिपाठी, संपादक कालीन भैया, संपादक गुड्डू पंडित, ऐसे लिखा रहता था अखबार में। तो वैसे अगर हम बात करें संपादक की, तो संपादक क्या होता है? समाचार पत्र जो न्यूज़पेपर होता था उनका जो पूरी तरह से कह सकते हो जो कंट्रोल करता है, उनको जो बना रहा है, उसकी जो न्यूज दे रहा है, वो संपादक है। जिस खबर का जो सोर्स है, वो मतलब सोर्स तो नहीं, जो उसको प्रिंट कर रहा है, जो उसको लिख रहा है, अपनी शब्दों में परो रहा है, वो संपादक होता था। वो अपने हिसाब से उसको मैनेज करता था। वैसे ही न्यूज़पेपर का संपादक, संपादक कौन है? हेड है। फूड हेड नहीं है शेफ का। शेफ फूड, शेफ जो होता है वो फूड बनाता है ना, कि फूड शेफ को बना रहा है। डिजाइन आर्किटेक्ट नहीं बना रहा, आर्किटेक्ट डिजाइन बना रहा है। पोयम पोएट नहीं बना रही, पोएट पोयम बना रहा है। फार्मर फसल उगा रहा है, हाँ उगा रहा है। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, फोर्थ वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक है। जितने लोगों का आंसर डी आएगा, फोर्थ आएगा, ऑल आर करेक्ट। डी वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक है। फोर्थ बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। हाँ कल मैच है इंडिया ऑस्ट्रेलिया का, बिल्कुल अल्लाह जीतना पड़ेगा इंडिया को, फाइनल में नहीं पहुंच पा रही है, वरना देख रहे हो क्या हालत आ गई है। इसका आंसर निकालो कितना आएगा? एक्वेरियम, मछली। जू में कौन होते हैं? एनिमल होते हैं। आंसर आ गया पहला वाला, निकालो जल्दी से। वाइन, तहखाना, छत्ता, मधुमक्खी, हवाई जहाज, हैंगर। निकालेंगे इस प्रश्न का सही उत्तर कितना होगा मेरे शेर? उड़ाओ जरा पलटन। चलो देखते हैं। अगर कोई नया बच्चा है और उसने अभी तक हमारी जो पहला चैप्टर हुआ है कोडिंग रिकॉर्डिंग, उसकी वीडियो नहीं देखी तो लल्ला कल दिन में देख लेना। बहुत मजेदार क्लास है। एक बार देखोगे तो एकदम मतलब लगेगा किस लेवल की क्लास है। कहोगे तो लास्ट में बता दूंगा कहां मिलेगी, ठीक है। चलो है क्या, देखो फिश जो है, मछली जो है वो एक्वेरियम में रहती है ना, इसमें कोई दो राय नहीं है। मतलब मछली के रहने का स्थान, दूसरे वाले के पहला वाला रहने का स्थान है। जू के रहने का स्थान एनिमल नहीं है, एनिमल के रहने का स्थान जू है। अगर मैं बात करूं यहां पर आपका, तहखाने का रहने का स्थान शराब नहीं है, मधुमक्खी के रहने का स्थान छत्ता है, हैंगर के रहने का स्थान एरोप्लेन नहीं है। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। थर्ड वाले सारे ठीक हैं। अभी तक एक चीज तुमने नोटिस करी है, CGL, CHSL और CPO तीनों पेपर के अंदर मधुमक्खी और छत्ता आ चुका है लल्ला। समझ रहे हो तो कितना इंपॉर्टेंट है? तो ध्यान रख लेना इसका आंसर। करेक्ट आंसर क्या? दूसरा वाला पहले में रहता है। करेक्ट आंसर होगा सी। थर्ड वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक है। इसको निकालो कितना आ रहा है? युआन, चीन, येन, एन बेन टेन। निकालेंगे मेरे शेर इस प्रश्न का सही उत्तर कितना आएगा? कितने सूरमा है अपने? चलो देखो, इससे तो एक ही आदमी लड़ सकता है। मिल जाएगा मिल जाएगा, कल वाला PDF का है प्रशांत लल्ला। देखो
चाइना, चाइना का संबंध युआन से दे रखा है, तो ये किसकी करेंसी में आ जाएगा? येन किसकी करेंसी? जापान की। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, फर्स्ट वाले सारे ठीक है। 38 का आंसर निकालो कितना आ रहा है। 38वें प्रश्न का सही उत्तर कितना होगा? आज वाला कल वाला दोनों पीडीएफ दे देंगे, परेशान मत हो लल्ला, बस अभी पढ़ लो। अभी देखो पीडीएफ पे तुम डाइवर्ट हो गए एकदम, पढ़ाई छोड़ के। अब पीडीएफ वालों की फौज ही नहीं बनानी, अब फौज बस पढ़ने वालों की बनानी है। इसका आंसर कितना आएगा? ए। इसका संबंध समझ में आ रहा है किससे? अगर रिलेट कर पा रहे हो तो मेल फीमेल कैटेगरी समझाई थी थोड़ी देर पहले, अगर याद हो तो वहीं से बनेगा। तो जितना मैंने वो स्टार्टिंग का डेटा तुम्हारे लिए लिखा है ना, वो 17 टाइप जो लिखे और उनके फिर एग्जाम्पल जो दिए, अगर वो ध्यान से तुमने नोट कर लिया दिमाग में या कॉपी में, तो दोस्त फिर कोई दिक्कत नहीं आने वाली, फिर सब छा जाओगे सब। बस उसको ध्यान से पढ़ लेना। चेक कर ले कितना आएगा इसका आंसर। चलो देखो यहां पे क्या दे रखा है, ये दोनों के दोनों जो हैं वो मेल और फीमेल को दर्शा रहे हैं, तो यहां भी मेल और फीमेल दर्शाएंगे। तो फीमेल की अगर अपन बात करते हैं, इसकी लोमड़ी थोड़ी ना होगी, मधुमक्खी नहीं होगी, बत्तख नहीं होगी, गाय करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। थर्ड वाले सारे ठीक हैं। चले भाई आगे दोस्त, 39वें का उत्तर निकालो कितना आएगा, जल्दी से निकालो पलटन। देखो मेरे शेर कितना आ रहा है आंसर, बहुत आराम समझना। पेन कलम, कलम लिखने के लिए प्रयोग में ली जाती है, कलम से लिखते हैं, पेन से लिखते हैं। वैसे कुदाल किस काम के लिए आती है? कुदाल जो होती है वो कुछ खींचने के काम में नहीं आती, ग्राइंड के काम में नहीं आती। कुदाल जो होती है वो फावड़े टाइप की होती है, देखी तो होगी, सब गांव से रिलेटेड जितने बालक हो गए सबको पता हुआ। कुदाल का काम होता है खुदाई करना, मतलब मिट्टी हटानी, कहीं कुछ करना, गड्ढा करना, कुछ करना, तो कुदाल लेकर आते हैं, ठीक है। तो वो आपका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, सेकंड करेक्ट होगा। 40वीं का उत्तर निकालो कितना आ रहा है लल्ला, जल्दी से। यार देखो अभी एक मैसेज आया होगा आप सबके सामने, और आप में से जितने भी अभी इस वीडियो को देख रहे हो, आई होप आप सबने चैनल सब्सक्राइब कर रखा होगा, ये मुझे उम्मीद है ना। मैं एज ए टीचर नहीं, एज ए भाई तुमसे उम्मीद कर सकता हूं। बाकी जितने भी इसको रिकॉर्डेड पर देखोगे, इस क्षण पर अगर आपको मेरी आवाज पहुंचे और आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है दोस्त, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। और मतलब ये अपन एक नया घर बना रहे हैं अपना, जो एक अलग अप्रोच के साथ बना रहे हैं। मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था, मैं तुमसे कभी कोई पेड बैच की बात नहीं करूंगा यहाँ पे, ना कोई कोड दिखाऊंगा, ना कुछ करूंगा, और मैं नहीं करूंगा। मैं तुम्हें फ्री पढ़ाऊंगा और इतना पढ़ा दूंगा कि कंटेंट तुम्हें कहीं और नहीं मिलेगा, उतना पढ़ा दूंगा, बस तुम लगे रहना। और ये क्लास तुम्हारे लिए वही है, जिसको सिर्फ पढ़ाई करनी है, सिर्फ पढ़ाई, कुछ और नहीं, वो यहाँ आया करेगा 7 बजे, रोज शाम को 7 बजे, ठीक है। जिसको टाइम ना पता हो, रोज शाम 7 बजे क्लास लाइव हुआ करेगी। आप अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि 1-2 दिन अभी मैं क्लास नहीं लूंगा, ये भी बता रहा हूं, ठीक है। इसलिए आपके पास सब्सक्राइब होगा तो आपको अपडेट मिल जाएगी, वरना आपको लगेगा सर आपने क्लास बंद कर दी। अभी बीच में 1-2 दिन क्लास नहीं लूंगा, ठीक है, कल बताऊंगा कब नहीं लूंगा। इसको निकालो, इसका आंसर कितना आएगा। यहां पर है दीवार, दीवार। अब दीवार से अमिताभ बच्चन मत याद कर लेना, ठीक है, ईंटों से बनती है, ठीक, ईंटों से मिलकर दीवार बनती है। बोरी किससे मिलकर बनती है? भूरा, अरे हटाओ, चूहा काट दे बोरी को, मोटी नहीं, जूट से बनती है बोरी लल्ला। करेक्ट आंसर कितना आएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, फोर्थ वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक हैं। चलें भाई आगे 41 की तरफ, नैरोबी से कन्याकुमारी तक, ओस्लो से कहां जाओगे, निकालो कितना आ रहा है इसका आंसर। नैरोबी इज आर रिलेटेड टू केन्या, आपको यह बताना है, जल्दी निकालो मेरे शेर। इस प्रश्न का उत्तर कितना आएगा? नैरोबी का रिलेशन दे रखा है केन्या के साथ में, नैरोबी का रिलेशन दे रखा है केन्या के साथ में, ओस्लो का रिलेशन आपको बताना है कि कितना बनकर जाएगा। उड़ाओ मेरे शेर जल्दी से, इस प्रश्न का सही उत्तर कितना होगा। चेक कर लें, कितने लोगों को पता है? देखो हमेशा इसमें जीके जीएस का प्रयोग हो रहा है। केन्या की कैपिटल है नैरोबी, वैसे ओस्लो कहां की कैपिटल है? ओस्लो आपकी कैपिटल है लल्ला नॉर्वे की। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर आएगा, फर्स्ट वाले सारे के सारे ठीक हैं, क्यूबा, डेनमार्क, थाईलैंड, नंबर ए करेक्ट है। इसको निकालो जरा। 42वें प्रश्न का उत्तर कितना होगा? 42। 42वें प्रश्न का उत्तर कितना आएगा? 42 का आंसर कितना होगा, जल्दी बताओ। आखिरी में इसकी पीडीएफ दूंगा, 50 क्वेश्चन ये वाले पीडीएफ के हैं, और 100 से 150 क्वेश्चन और हैं एनालॉजी के, जो मैं तुम्हें दूंगा, ठीक है। उसके अलावा 70-80 क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग के भी हैं, वो भी सब पे चर्चा करेंगे, परेशान मत हो। इसका आंसर निकाल के दो कितना आ रहा है जल्दी से।
हॉर्स का संबंध हूफ के साथ में ईगल का क्या होगा? क्लच। क्या होता है, जल्दी निकालो। ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट, बी सेकेंड। चेक कर ले कितना आएगा। देखो बहुत आराम समझना, हॉर्स जो है वो रिलेट कर रहा है हूफ के साथ में, घोड़े का संबंध है हूफ के साथ में, तो घोड़े का जो पैर होता है लल्ला, ये देखियो ना जे, इसको कहते हैं हूफ, यानी खुर, इसको खुर कहा जाता है हिंदी में अगर मैं बात करूं तो। ये आपका घोड़े का पैर कहलाता है खुर। अगर मैं सिमिलरली बात करूं आपसे एक और चीज पे, वो क्या चीज है? वो है आपका की ईगल। ईगल, ईगल का पैर क्या होता है? ईगल का पैर देखियो ना, ये दैट इज ईगल का पैर। तो ईगल के पैर को क्या कहते हैं? क्लॉ कहते हैं इसको। क्या होता है ये दोस्त? क्लॉ कहलाता है। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। ईगल है, स्प्लेंडर प्लस थोड़ी ना है कि मतलब क्लच दबा दोगे। 43 का उत्तर बताओ कितना आएगा? ये गलत करोगे तुम आधे तो। निकालो जरा इसका आंसर। 43 का आंसर कितना आ रहा है दोस्त? जल्दी इस प्रश्न का आंसर बताओ। आखिरी में सरप्राइज भी है तुम्हारे लिए, बहुत खतरनाक वाला। अरे गजब चंदन मेरे लाल, तुमसे ही तो हमें है दोस्त, कैसी बात करते तुम हैं? तुम शान हो इस क्लास की दोस्त। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर ए। और कोई जिसकी अंतरात्मा कुछ और पुकार रही हो, पुकार सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पिघल जाओ या जम जाओ, ठंड आ चुकी है, अब तो उत्तर सही बताओ कम से कम मेरे लाल। इस ठंड में भी उत्तर गलत आया तो फिर मामला गड़बड़ है। देखो अगर हम बात कर रहे हैं, होता क्या है, जब कोई चीज पिघलती है तो लिक्विड बनती है, बोलो हाँ या ना। अरे मेल्ट हो रही है, तरल बन जाएगी, बह जाएगी, लिक्विड बन जाएगी, लिक्विड हो जाएगी। मेल्ट होते ही कोई भी चीज क्या हो जाती है? लिक्विड बन जाती है, लिक्विड अवस्था में आ जाती है, तरल अवस्था में आ जाती है। वैसे ही अगर अपन बात करते हैं कोई चीज जब फ्रीज होती है, फ्रीज जम जाती है, तो जमने के बाद कहां जाती है लल्ला? जमना पार। तो जमने के बाद वो चीज क्या बन जाती है दोस्त मेरे? वो चीज बन जाती है आपकी, अगर अपन बात करें जम गई तो क्या बनेगी? जमने के बाद बनती है ठोस, सॉलिड। करेक्ट आंसर कितना आएगा? ऑप्शन नंबर सी। पढ़े होगे, तीसरी या चौथी क्लास में है, तरल अवस्था पढ़े हो, ठोस अवस्था, द्रव्यमान वाले चैप्टर वगैरह वो सब पढ़े होगे। चलें आगे। 44 में का उत्तर बताओ कितना आएगा? 44। प्रश्न संख्या 44। मैं तुमको सच बताऊं, एक क्लास जो मैं तुम्हारी नंबर एनालॉजी की क्लास लेकर आने वाला हूं ना, वो क्लास मतलब सच बता रहा हूं तुम्हारा एकदम एक अलग लेवल का टेस्ट होगा उस क्लास में। जहां तुम आज ही आंसर जल्दी जल्दी बता रहे ना मत्था पकड़ के बैठ गए तो बताना, तुम ऐसी हालत कर दूंगा उस क्लास में तुम्हारी। तो तैयार रहना। नंबर एनालॉजी वाली क्लास तो ऐसी है कि पसीने छुटवा देगी दोस्त, इस ठंड के मौसम में भी। बहुत खूंखार क्लास बनाई है वो मैंने, बहुत खूंखार। लेकिन वो क्लास जिसने आखिरी तक टिक गया, फिर जीवन के अंदर चाहे वो ब्रैकेट के क्वेश्चन आए, चाहे वो कैसे भी क्वेश्चन आए, हो जाएंगे देखते ही। निकालो इसका कितना आ रहा है इसका आंसर। इस प्रश्न पे अगर अपन चर्चा करते हैं, डॉडल जॉक, ये करके दिखाओ कितने कर लोगे तुम में से। निकालो जरा। ये पूरे दिन करते हो तुम, उसके बाद भी तुमसे नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? समझ रहे हो क्या होता है डॉडल जॉक? डॉडल और जॉक ये दोनों सिनोनियम्स हैं, और ये दोनों अगर सिनोनियम्स है तो क्या होता है? ये दोनों होते हैं फालतू में टाइम खराब करना। करते हो ना, है ना, ये रील स्क्रॉल, क्यों कि आज कौन से कलर की और ये सब। तो अगर अपन बात करें रिंकल की, रिंकल का संबंध किसके साथ में होगा? रिंकल का संबंध होगा किसका, मतलब क्या होता है? टू फोल्ड, कुछ मोड़ना, टू फोल्ड समथिंग, कुछ मोड़ देना। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर आएगा। इन दोनों का मतलब होता है कुछ मोड़ देना। रिंकल पड़ गए, रिंकल पड़ गए मतलब मुड़ सा गया, एक सिकुड़ सा गया, वैसा कुछ हो जाना। तो करेक्ट आंसर कितना बनेगा? करेक्ट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए। बोले तो फर्स्ट वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक है। चले भाई सुरमाओ आगे, ए वाले सारे के सारे करेक्ट है। चलो तो आगे बढ़ते और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से मुलाकात करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन से पे आ गए? 45 का उत्तर बताओ जरा कितना आएगा लल्ला, जल्दी। 45 का उत्तर बताओ कितना आ रहा है जल्दी से। प्रश्न संख्या 45 का सही उत्तर कितना होगा? क्वेश्चन 60 नहीं ज्यादा कराने का है, परेशान हो तुम? अभी तो कुछ है अपने पास, अस्त्र शस्त्र की कमी नहीं है, अपनी आर्मरी में बहुत असला है, अभी टेंशन मत लेना तुम। करो तो जरा तुम। इस प्रश्न का आंसर बताइए कितना आएगा। बस तुम्हारी तरफ से एक थम्स अप आ जाना चाहिए लाइक के रूप में कि गुरुदेव जी मेरी गुरुदक्षिणा आ गई, मैंने अंगूठे से लाइक कर दिया, अंगूठा काट के नहीं दिया, अंगूठे से लाइक कर दिया। ठीक है मेरे लाल, तो लाइक और लाइव की संख्या बराबर दिखनी चाहिए एकदम। गजब मेरे लाल, ऑप्शन नंबर 1 कर दो बेहाल। देखो स्पीडोमीटर, गति से उसी स्पीडोमीटर का होता है मोटरसाइकिल का आगे जो गोल गोल लगो, तो ए भैया कितने पे चला रहे? हम 40 पे, देख तेरा भाई 100 पे चलाता है ना। तो वो जो होता है वो स्पीड बढ़ाने के लिए स्पीडोमीटर। कंपास क्या होता है? मम्मी जब पूछती है कि बेटा जब बता पूरब कहाँ है, तुरंत मोबाइल निकालो, मोबाइल में वो एक सुई घूमती N और S,
वो कहाँ है, वो कंपास है, जो तुम्हें जो बताती पूरब कहाँ, पश्चिम कहाँ, उत्तर कहाँ, दक्षिण कहाँ। तो कंपास क्या होता है, वो जो घड़ी जैसी जो मोबाइल के अंदर होती है, जो तुम्हें बताती है पूरब कितना है, पश्चिम कितना है, उत्तर कितना है, दक्षिण कितना है। तो दिशा निकालनी हो तो कंपास को प्रयोग कर लो, यानी कि ए करेक्ट आंसर आ जाए फर्स्ट वाले सारे। ठीक है, 46 का उत्तर बताओ जल्दी से, आंसर निकालो मेरे लाल, कितना है इसका 46 का आंसर। अभी आखिरी के 10 मिनट में एक गजब चीज है जो तुम कहोगे अरे गुरुजी ये क्या करवा दी एकदम, तुम तो मतलब वक्त जज्बात हालात बदल दिए है, हम तो कुछ और सोच के आए थे, कर कुछ और दिए। आखिरी में एक और चीज है गजब वाली तुम्हारे लिए, इसका उत्तर निकालो कितना आ रहा है। निकालो जल्दी से आंसर, है ना 120 130 ना, 20-30 की स्पीड सबसे बढ़िया लल्ला, ज्यादा स्पीड बेकार। 20-20 की करके 6 बार में 120 चले, 120 की एक बार में 120 चले। हाँ चलो देख लो कितना आएगा, आज गाड़ी तेरा भाई चलाएगा। ईडर, ईडर क्या होता है, ये तो देख के लग रहा है कोई पीटर का भाई है। देवदार का पेड़ होते हैं, बहुत कहानियां सुनी, देवदार का एक वृक्ष था, तो जो देवदार का वो वृक्ष था, देवदार एक प्रकार का वृक्ष ही होता है, उसी प्रकार से ईडर एक प्रकार का क्या होता है, ईडर एक प्रकार की बत्तख होती है, इज अ टाइप ऑफ ईडर दैट इज कॉल्ड। अगर अपन बात करें कौन सा आंसर सही, बोले ऑप्शन नंबर सी, थर्ड वाले सारे सही। चलें 47 की तरफ, 47वें का उत्तर बताओ कितना आ रहा है जल्दी से। 47 का आंसर कितना होगा मेरे शेर, प्रश्न संख्या 47 का उत्तर बताइए। कल के प्रश्न के उत्तर मात्र 96 बालकों के आए थे, ये शॉकिंग बात थी, तुम 600 में से। इसका आंसर बताओ कितना आएगा जल्दी, चलो देख ले कितना आ रहा है इसका आंसर सही। ऑप्शन नंबर सी थर्ड, थर्ड 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 थर्ड, ऑप्शन ए फर्स्ट। क्या बात है, परीक्षा उत्तीर्ण की जाती है ना, और यही करना है इस बार अपने को, परीक्षा उत्तीर्ण करनी है। मैंने तुमसे एक प्रॉमिस भी किया है ना कि इस बार जितने भी तुम सिलेक्शन लोगे उनमें से मैं किसी से नहीं कहूंगा यहां आ जाओ मैं तुम्हारा खर्चा दे रहा हूं, मैं तुमसे ये कहूंगा मैं तुम्हारे घर आ रहा हूं, मैं तुम्हारे साथ खाना खाऊंगा उस दिन जिस दिन तुम सिलेक्शन ले लोगे, तुम्हारे घर आकर, ये प्रॉमिस है मेरा तुमसे, चाहे कहीं के भी हो तुम। तो अगर अपन बात करें परीक्षा एग्जामिनेशन पास करने के लिए दिया जाता, परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए दी जाती, बोले हाँ। मशीन जो होती है वो फॉल्ट के लिए होती है क्या, खराब करने के लिए दी जाती है क्या, लड़ाई जीतने के लिए होती है, बोले हाँ, कुछ हो जाए लड़ाई तो जीतना है। मैच फुटबॉल के लिए होता है क्या, कंपटीशन पोएम के लिए होता है क्या। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, सेकंड वाले सारे ठीक हैं। 48वें का उत्तर बताओ कितना आएगा, 48 जल्दी से। 48 का आंसर कितना आ रहा है मेरे शेर, 48वें प्रश्न का सही उत्तर कितना होगा, निकालो जरा। और इसके बाद एक इंटरेस्टिंग चीज है तुम्हारे लिए, जल्दी मेरे शेर इसका आंसर निकालें कितना आ रहा है। बहुत शानदार, गजब, जिंदाबाद, है ना। चलो देखो मेरे लाल, इस प्रश्न पे कह रहा पर्वत का संबंध पहाड़ी से है। अरे पर्वत का छोटा रूप ही तो पहाड़ी है, बताओ हाँ कि ना। माउंटेन बड़ा, हिल थोड़ा छोटा, पर्वत बहुत बड़ा लगता है सुनने में, पर्वत पे गए, माउंटेन है ना, माउंटेन फतेह कर ली। पहाड़ी थोड़ी छोटी होती है, ऐसे वृक्ष एक बड़ा हो गया, वृक्ष का छोटा क्या होगा, वृक्ष का छोटा वन थोड़ी होगा मेरे लाल, जो ए लगा रहे हो, वृक्ष का छोटा पत्ता थोड़ी ना होगा, वृक्ष का छोटा ग्राउंड थोड़ी ना होगा। जैसे अगर हम बात करें पहाड़ का छोटा भाई पहाड़ी, तो वैसे वृक्ष के छोटे क्या होते हैं, छोटे 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 पेड़ पौधे होते हैं, कहते हैं कैसी झाड़ झंकार है। अरे सुने होगे जब कभी मैच वैच खेल रहे बॉल चली जाती है वहां कहीं, अरे वहां बहुत झाड़ियां हैं उसमें बॉल चली गई, तो झाड़ियां क्या होती हैं, वृक्ष का छोटा रूप, ये वृक्ष हो गया, और ये साइडों में छोटी मोटी इधर घास फूस वैसी फैल रही होती है, वो सब क्या होते हैं, झाड़ियां। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, सेकंड वाले सारे ठीक है। 49 का उत्तर बताओ कितना आ रहा है, 49। 49वें का सही आंसर कितना होगा मेरे शेर, निकालेंगे मेरे शेर, इसका आंसर कितना आ रहा है, इस प्रश्न का सही आंसर बताओ। लेकिन सर मैं नेपाल का हूं, तो नेपाल ना आ पाएंगे हमका हैं, तुम्हें क्या लग रही है लल्ला, साइकिल से आ जाएंगे हम, टेंशन ना लियो तुम, है ना, एटलस की साइकिल। बिल्कुल रवि बिल्कुल, इसका आंसर बताओ कितना आ रहा है सुरमाओ। पीडीएफ का टाइम आता हुआ संख्या बढ़ती हुई, मुझको फर्क नहीं पड़ता आपने क्या पढ़ाया है ना, मैं तो यही करूंगा, मुझको फर्क नहीं पड़ता सिलेक्शन हो या ना हो, बस पीडीएफ दे दो। राजा महल में रहता, भी थोड़ी देर पहले समझाया तुमको बाला, तो राजा जो होता है वो कहां रहता है लल्ला, राजा महल के अंदर रहता है। जैसे राजा महल में रह रहा, वैसे एस्किमो कहां रहे, कौन होते हैं एस्किमो, एस्किमो से मिले हो कभी, एस्किमो कौन होते हैं, एस्किमो होते हैं
ये लोग जो बर्फ का ये घर बनाकर रहते हैं इस प्रकार से, दैट इज कॉल्ड इग्लू। इसको कहते हैं इग्लू। ये बन रहा है ना जो ये स्ट्रक्चर समझ रहे हो, ये वाला स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड इग्लू। ये इग्लू होता है, इसके अंदर रहते हैं एस्किमो। अगर हम बात करें बर्फ का जो पूरा स्ट्रक्चर आपने बनता हुआ देखा, इसको बोलते हैं इग्लू, और इसी के अंदर रहते हैं एस्किमो। तो करेक्ट आंसर कितना आएगा आपका, अपन बात करें तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। फोर्थ वाले सारे ठीक हैं, यानी कि डी इज द राइट आंसर। चले भी दोस्त आगे, इसको निकालोगे 50वें को, इसको निकालो जरा कितना आ रहा है 50 का आंसर। लगाम का संबंध किससे है, घोड़े से है। नियंत्रण कक्ष का संबंध किसके साथ होगा, कंट्रोल पैनल का संबंध किसके साथ होगा, ये बताओ जल्दी मेरे शेर, इसका आंसर बताओ कितना आ रहा है फास्ट। और इसके बाद 10 मिनट का एक बहुत गजब चीज है, तुमको एकदम लगेगा गुरुजी ये भी करवाओगे। मैंने तुमसे कहा था ना ये क्लास तुम्हारे फाइनल सिलेक्शन के लिए, और जैसा मैं अपने भाई को अपनी बहन को पढ़ाऊंगा, अगर वो एग्जाम दे रहा है दे रही है तो वैसा ही मैं इस क्लास में तुम्हें पढ़ाऊंगा। ये क्लास इसीलिए बनाई है मैंने, इसीलिए कहा इस क्लास में मैं तुम्हारा टीचर नहीं हूं, इस क्लास में अपन भाई वाला रिलेशन होना चाहिए, ठीक है। और इसीलिए आखिरी में तुम्हारे लिए एक चीज और है, ठीक है। हाँ बिल्कुल 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 सोना, क्या परेशान हो तुम। सोना से याद आया, पहले वो आता था ना सोना चांदी चमनप्राश, सब आता है कि नहीं आता है ना। वैसे आज भी मम्मी का फोन आता तो ये कहते हैं चमनप्राश ले ले, ठंड बहुत है, सुबह जाता है 1 चम्मच खा के जाया कर, है ना। और मैं उनसे कहता हूँ हाँ 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 ले लिया। फिर आता है कि 2-4 बादाम रख लिया कर जेब में। तुम्हारे साथ भी ये सब होता होगा कहानियों में, मतलब रोज का। लगाम का संबंध घोड़े से, तो घोड़े को अगर हमें कंट्रोल करना है तो लगाम खींचनी पड़ती है दोस्त। घोड़े में कोई ब्रेक नहीं होते कि डिस्क ब्रेक आ रहे हैं मार दिए तो घोड़ा है रुक गया एकदम ना। घोड़े को रोकते रोकते वक्त लग जाता है, तो घोड़े का पूरा कंट्रोल किसमें, लगाम में। लगाम को खींचो घोड़ा चलता है, लगाम को खींचो घोड़ा मुड़ता है, लगाम को खींचो घोड़ा दौड़ता है, लगाम को खींचो घोड़ा कूदता है, सब कुछ करता है। लेकिन कैसे करता है, लगाम से करता है। वैसे ही अगर अपन बात करें कंट्रोल पैनल से, कौन, कई लोग कहते हैं कंट्रोल पैनल से पायलट। कौन सा पायलट तुम्हारा कंट्रोल पैनल से चलता है। तुमने कंट्रोल पैनल का बटन दबाया, पायलट खड़ा, कंट्रोल पैनल का पायलट बैठ गया, कंट्रोल पैनल का बटन दबाया पायलट उड़ गया, ऐसा होता है कहीं। कंट्रोल पैनल जो होता है वो क्या होता है लल्ला, ये सुने हो, ये वो लाल बटन दिख रहा है, हाँ 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 दिख रहा है, दबा दिया, नहीं दबाना था, सुने होगे तो, है ना, बमन बमन, ठीक है, हाँ बमन बमन। तो बमन बमन जो ये कंट्रोल कर रहे हैं मारो डी करो, तो ये मारो डी करो क्या है लल्ला, ये कंट्रोल पैनल है। और ये किसको कंट्रोल कर रहा है, ये प्लेन को कंट्रोल कर रहा है। समझ में आ रही है बात। तो कंट्रोल पैनल किसको कंट्रोल करता है, प्लेन को कंट्रोल करता है, ना कि पायलट को कंट्रोल करता है। जल्दी बताओ, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आएगा। थर्ड वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक है मेरे लाल, जल्दी बताओ क्लियर है, हाँ या ना। सी वाले सारे ठीक है। अब जल्दी से बताओ, एक रैपअप के लिए तैयार हो, जो मैं कराऊंगा तुम्हें ना, रोज का एक रैपअप भी होगा, फिर मैं इसकी पीडीएफ बताऊंगा कहां मिलेगी, कैसे मिलेगी, क्या मिलेगी, और कल वाली क्लास की पीडीएफ मिलेगी, ठीक है। अगर किसी को कल वाली क्लास की पीडीएफ नहीं मिल पाई थी, इसमें 80-90 क्वेश्चन है अपने कोडिंग डिकोडिंग के, तो वो भी मिलेगी। तैयार हो एक रैपअप के लिए। वो रैपअप ये है कि जो हमने कोडिंग डिकोडिंग कल पढ़ी थी और परसों पढ़ी थी, पार्ट 1 और पार्ट 2, उसका थोड़ा सा रिवीजन हो जाए क्या, एक जल्दी बोलो 10 मिनट आखिरी के रैपिड फायर, आखिरी के 10-15 मिनट रैपिड फायर रिवीजन हो जाए क्या, जल्दी बताओ, जो कल और परसों पढ़ा था, ताकि पता चल जाए वो पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। और अगर तैयार हो रिवीजन के लिए लल्ला, तो बस जल्दी से बता दो हमको कि हाँ गुरुजी तैयार है हम रिवीजन के लिए, एकदम चौकस तरीके से तैयार है हम गुरुजी। अगर तैयार हो लल्ला चौकस तरीके से तो जल्दी बताओ हमको, हाँ कि ना, तैयार हो। नहीं कमेंट थोड़ा सा लेट जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, जान दो, कमेंट के लिए परेशान मत हो तुम सब, ठीक। कमेंट को तो गोली मारो अपन, ठीक है, अपन अपनी पढ़ाई पे आते हैं। तैयार है मेरे लाल, चलो तो मैं लेकर चलता हूं तुमको उन गलियों की तरफ जिन पे कल अपन चर्चा कर चुके हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो अपन ने छोड़ दिए थे, याद होगा तुमको। एक तो प्रश्न वो वहीं से शुरुआत करते हैं जो अपना होमवर्क का प्रश्न था। इसका आंसर कितने लोगों का आया, जल्दी निकालो, इसका आंसर कितना आया था, जल्दी इस प्रश्न का उत्तर बताओ कितना आएगा, जल्दी से, ये कल का रैपअप मारना है, जल्दी जल्दी जल्दी, इस प्रश्न का आंसर कितना आएगा दोस्त। मैंने बोला ना ऐसी तैयारी करनी है इस बार की कमी ना छूट जाए, जो पढ़ लिया वो रिवाइज भी होगा और तगड़ा रिवाइज होगा। निकालो इसका आंसर कितना आएगा पहले वाले का। इस प्रश्न में मैंने तुमको क्या बताया था कि यहां पर जो चीज है वो किस प्रकार से चलेगी, दी का संबंध दे रखा है 27 के साथ, THE दी का संबंध है 27 के साथ। अगर मैं बात कर रहा हूं दी का संबंध 27 के साथ है, अब कई लोग कंफ्यूज हुए होंगे कि गुरुजी करते रहे रात भर बैठ के हुआ ही नहीं है। यहां दे रखा था इंसर्ट, और इंसर्ट का संबंध क्या है, INSERT, इंसर्ट का संबंध है 216। एक नया शब्द है जिसका निकालना है, दैट इज न्यूज, न्यूज का कोड हमको फाइंड करना है। कल मैंने तुमसे एक चीज कही थी कि लल्ला यही उम्र है, कल मैंने तुमसे एक चीज कही थी, मैंने क्या कहा था कि यही उम्र है मोहब्बत कर लो, किससे, स्क्वायर और क्यूब से। ये कंपटीशन का जो टाइम होता है, अगर इसमें तुमने स्क्वायर और क्यूब से मोहब्बत कर ली तो ये बहुत काम आएगी तुम्हारे। अगर ध्यान से देखोगे तो ये क्यूब है, वो क्यूब है किसका, 1 2 3, 3 अक्षर है, 3 का क्यूब कर दो 27 आता है, बोलो हाँ कि ना, आता है, बोले हाँ गुरुजी। सेम 1 2 3 4 5 और 6, और 6 का क्यूब होता है 216।
1 2 3 4 भैया बहने होशियार, 4 का क्यूब होता है 64, आंसर आ गया 64। क्या बोलते हो बोलो? 64 इज द राइट आंसर, यानी कि करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक हैं। फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा, ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलो मैं एक और बात कर ले थोड़े से क्वेश्चनों पे। चलो एक दो प्रश्न और थे जो अपन ने नहीं किए थे, अगर याद हो तो थोड़ा सा, है ना। अब चर्चा करते हैं इस पे। एक क्वेश्चन था आपका, कांगे जो एक बहुत खूंखार सा प्रश्न था, बड़ा मजेदार सा प्रश्न था, उस पर आ जाते हैं थोड़ा लौट कर। हाँ ये है, इसको निकालो जरा, आंसर कितना है जल्दी से। 49 का आंसर बताओ कितना आ रहा है? 49वें प्रश्न का उत्तर कितना होगा दोस्त? 49 का आंसर कितना होगा मेरे शेर? जल्दी से बताओगे इसका आंसर कितना आ रहा है? कर दो ढेर, इस प्रश्न को ढेर करोगे जरा। कोई नहीं, सब कर लेंगे, निकालो जरा। ये सीजीएल का क्वेश्चन है, टीयर 1 में आया हुआ। ये परसों से स्टार्ट हुई स्वाति, अभी इसमें 2 पार्ट हुए, कोडिंग रिकॉर्डिंग का पार्ट 1, पार्ट 2 आज एनालॉजी का पार्ट 1 था, ठीक है। और ये डेली चला करेगी, 2-3 घंटे की क्लास रहती है रोज की है। चलो देखो यहां पे क्या, अप्रैल का एक कोड दे रखा है APRIL। अब एक नया बालक अगर पेपर में बैठ जाए और उसके सामने ऐसा प्रश्न आ जाए तो दोस्त होश फाख्ता हो जाते हैं एकदम कि क्या आ गया, ये क्या करूं, कैसे करूं, कुछ समझ में नहीं आता। पर अगर प्रैक्टिस अच्छी है तो ये देखकर लगता है कि ये क्यों ही आया था इतना आसान। लाओ ऐसे उड़ा देते हैं इसको। निकालना किसका है अपने को? कोड परम का निकालना है ना, PARAM। कौन सी कोडिंग है जल्दी बताओ? ये इस कोडिंग का नाम क्या है दोस्त? जल्दी से बताओ। इसका नाम है डायरेक्ट कोडिंग, यस और नो, हाँ या ना? अगर अपन बात करें इसको डायरेक्ट कोडिंग बोल सकते हैं। बोले पी का कोड क्या होगा गुरुजी? देखो पी के सामने जो लग रहा है वो पी के सामने लगा दो, बोले ठीक है। ए के सामने जो लग रहा है बोले ए के सामने लगा दो, बोले ठीक है। आर के सामने जो लग रहा है बोले आर के सामने लगा दो, बोले ठीक है। अगर ए के सामने की बात करें, ए के सामने जो आ रहा है वो ए के सामने लगा दो, बोले ठीक है। और एम के सामने जो आ रहा है वो एम के सामने लगाओगे, बोले ये आ रहा है ये लगा दो, खत्म। ये उत्तर बन जाएगा। कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है जल्दी बताओ देख के। गुणा भाग बीटा, ये ठीक, बाकी सबको पीटा। आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 1, क्यों भाई? थीटा। तो ए वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक है, फर्स्ट वन इज द राइट आंसर, ए करेक्ट आंसर बनेगा। चले भी दोस्त आगे की तरफ, इसका आंसर निकालो कितना आएगा। अलार्म का एक कोड दे रखा है 150, फ्लोटर का कोड आपसे पूछा, निकालो जरा जल्दी से कितना आएगा इसका आंसर। जल्दी 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 जल्दी। तो पढ़ाई होगी तो पूरी होगी दोस्त, फिर मतलब कंजूसी के साथ नहीं होगी कि हाँ इतनी कर ली आगे की नहीं कर रहे, ऐसा नहीं चलना चाहिए। फिर लगनी चाहिए कि पढ़ रहे हैं। निकालो इसका आंसर कितना आ रहा है। अलार्म का एक कोड आपको दे रखा है और एक कोड आपसे पूछा गया है, निकालेंगे आप सब। चलो अभी देखते हैं कितना आएगा इसका आंसर, बहुत आराम समझना। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एग्जाम में आया है तो भी कोई दिक्कत नहीं, अपन बड़े आराम से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं देखो, अगर मैं बात करूं इसके सारे के सारे लेटर्स का अगर हम सम करते हैं, ALARMING, ध्यान से देखना। अब करोगे क्या, सारे के सारे लेटर का सम कर दोगे। 1 12 1 18 13 9 14 और 7। तो 12 और 1 13, 13 और 1 14, 14 और 18 कितना होता है? 14 और 18 होता है दोस्त 32, 32 और 13 कितना होता है? 32 और 13 होता है आपका 55, सॉरी 32 और 13 होता है 45, 45 और 9 54, 54 और 14 68 और 7 75, 75। और इसका अगर मैं दुगना कर दूं तो 150 बन जाएगा, बोलो हाँ कि ना? दुगना करते 150 बन गया। अगर दुगना करते 150 आ गया तो इसमें भी क्या करेंगे? प्लेस वैल्यू का सम करेंगे। F 6 पे, L 12 पे, O 15 पे, A 1 पे, T 20 पे, E 5 पे, R 18 पे। जोड़ो जरा सबको। 12 6 18, 18 15 33, 33 और 33 और 1 34, 34 और 20 54, 54 और 5 59, 59 और 18 कितना होता है लल्ला? 59 और 18 होता है आपका 77। और गुणा करोगे 2 से आएगा 154। क्या मैं सही हूं? आप लोग बताओ। करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। बोले तो फोर्थ वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोगों का आंसर डी आ रहा है ऑल आर करेक्ट, फोर्थ वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक है। चलो भाई पलटन आगे, इसको निकालो कितना आएगा इसका आंसर जल्दी से। इस प्रश्न का सही उत्तर बताओ। ये कौन है जिसने 77 गुणा 2 144 लिखा है? इसका आंसर कितना है? सुरमाओ, शर्माओ मत, आंसर बताओ। यहां पर आपको दे रखा है DOV, डब का एक कोड दिया है, क्रो का एक कोड दिया है और एक कोड आपसे पूछ लिया है। कुछ तो पूछेगा 2 बार बता के। डब का कोड क्या है? 11 22 21, कुछ ऐसा ही है ना, और 4। क्या लगता है तुमको क्या होगा?
DOVE, डब। डब का एक कोड आपके सामने है। चलो देख ले रहा कितना आएगा इसका आंसर। हमको लग रहा है तुम्हारा मन नहीं कर रहा, एनर्जी तुम्हारी डाउन हो गई भाई सबकी, अब बिल्कुल थक गए लल्ला तुम अब, है ना। आज की सभा को स्थगित कर दें क्या फिर? क्यों मेरे शेर? वो वाली चमक नहीं आ रही अब कमेंट सेक्शन में तुम्हारे, जो अब तक थी लड़ने वाली। लड़ाई खत्म है। चलो देखो मेरे लाल, बहुत आराम से समझो, ये बहुत बहुत जानदार क्वेश्चन है। आधों के होश उड़ जाएंगे इसका लॉजिक देख के, जो कहते हैं ना हम तो बस कर लेंगे, छब आता हमको। छब करो जरा, इसको करो तो जाने छब। देखो डब, क्रो और MYNA, अपने को करना क्या है बहुत ध्यान से समझो। यहां पर अगर मैं बात करता हूं O का ऑपोजिट L, D का ऑपोजिट W, V का ऑपोजिट E का ऑपोजिट V, V का ऑपोजिट E, ये होता है 12 पे, ये होता है 23 पे, ये होता है 22 पे, ये होता है 5 पे। करा क्या है, इनके ऑपोजिट की प्लेस वैल्यू -1, 12 में से एक गया 11, 23 में से एक गया 22, 22 में से एक गया 21, 5 में से एक गया 4, ये बनेगा। सेम चीज वहां पे लगा सकते हो। क्या करोगे क्रो के अंदर, ये I, ये X, ये DAL। I क्या होता है 9 पे, X कितने पे होता है 24 पे। अगर D की बात करें तो ये कितने पे होगा लल्ला 4 पे, ये कितने पे होगा 12 पे। तो आंसर कैसे निकालोगे, जब -1 करोगे तो इनका -1 करोगे तो 8, 23, ये आ जाएगा आपका 3, 11, यही लिखा हुआ है। तो सेम चीज हमें यहां पर करनी है अपने को अप्लाई। अगर सेम चीज अप्लाई करी तो इसका ऑपोजिट क्या होगा B, इसका ऑपोजिट क्या होगा N, इसका ऑपोजिट क्या होगा Z, इसका ऑपोजिट क्या होगा M। बस प्लेस वैल्यू लिखो और -1 कर दो। ये 2 पर, ये 14 पर, ये 26 पर, ये 13 पर। -1 किया तो ये 1, ये 13, ये 25, ये 12, 1, 13, 25, 12 करेक्ट आंसर हमारा। क्या बोलते हो, ऑप्शन नंबर बी क्लियर है मेरे शेर, हाँ या ना? ऑप्शन नंबर बी वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक है। सेकंड वन इज द राइट आंसर, बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्लियर है भाई? चलो तो एक काम करते हैं, ये वाला क्वेश्चन जो है वो तुम्हारा होमवर्क का प्रश्न है। ये अपनी पहली क्लास है, दो घंटे से कम की हो रही है। ठीक, तुम लोग बोल रहे कर दो तो आज चलो इतना कर देते हैं। ये 2 घंटे से कम की क्लास है, बट कोई दिक्कत नहीं, नंबर एनालॉजी वाले दिन इसकी सारी कसर पूरी कर लेंगे। वो कम से कम 3 घंटे जाएगी, कम से कम 3 घंटे। ठीक है, तो आज वाली सभा को यहीं तक रखेंगे। आज हमने नंबर ऑफ क्वेश्चन काफी कवर किए, 50 के आसपास उसमें भी किए, बाकी है ये तुम्हारा होमवर्क है। इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में करोगे। अब मैं आपको बताता हूं पीडीएफ कहां मिलेगी। जिस बच्चे को भी पीडीएफ जाननी है कहां मिलेगी वो ध्यान से सुनो। पहला तो एक काम तुमको ये करना है, डेली मैं आपको बता दूं, पहले 2-3 चीजें सुन लेना बहुत आराम से, पीडीएफ से लेकर हर एक चीज बताऊंगा, बस सुन लेना थोड़ा सा सब्र रख के। पहली चीज ये है कि ये क्लास आपकी फाउंडेशन रीजनिंग का ये बैच स्टार्ट हुआ है 2 दिन पहले। फाउंडेशन रीजनिंग का ये कंप्लीट बैच है लल्ला, ठीक है, रीजनिंग बैच ये स्टार्ट हुआ है आपका 2 दिन पहले। 2 दिन पहले बोले तो कब से स्टार्ट हुआ? मंडे से शुरू हुआ है। ठीक है, आज अगर 23 तारीख है तो मैं तुमको बता दूं, ये सॉरी 25 है, तो आज 23 तारीख से स्टार्ट हुआ है। 23 दिसंबर से ये बैच शुरू हुआ है। इस बैच का एम क्या है? इस बैच का एम है कि सारे टॉपिक इतने डिटेल में पढ़ने हैं, इतने नंबर ऑफ क्वेश्चन करने हैं जितने आज तक यूट्यूब पर मौजूद ही ना हो किसी टीचर के भी, और कहीं भी किसी भी प्लेलिस्ट में। ये इसका एम है, बेसिक से एडवांस तक सारा कुछ कवर, यानी कि जीडी से लेकर सीजीएल तक या ग्रुप डी से लेकर एनटीपीसी तक सब कुछ कवर होगा इस क्लास के अंदर। हर एक टॉपिक के हर एक टाइप को बहुत डिटेल, बहुत डेप्थ में पढ़ना है। ये क्लास रोज शाम, इसका टाइम बताया तो मैं आपको, ये क्लास आपकी रोज शाम 7 बजे से लाइव होगी। 7 बजे से लाइव होती है, 7 बजे, ठीक है, 7 बजे से लाइव होती है और 7 बजे से क्लास डेली चला करेगी। आप चाहो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना जिसने भी ना कर रखा हो। प्रत्येक टॉपिक कवर कराऊंगा, चाहे नंबर सीरीज हो, चाहे नंबर एनालॉजी हो, चाहे सिटिंग अरेंजमेंट हो, चाहे पजल हो, चाहे स्लॉग हो, चाहे इक्वलिटी हो, चाहे ब्लड रिलेशन हो, चाहे डायरेक्शन डिस्टेंस हो, हर एक टॉपिक यहां होगा, हर एक टॉपिक। ठीक है, कल इसी का आगे का पार्ट लेकर आऊंगा, इसमें लेटर पे चर्चा करेंगे, फिर नंबर पे चर्चा करेंगे, सब करवाऊंगा, परेशान मत होना। ठीक है, बिल्कुल फ्री है, कोई रुपया नहीं है, फ्री मतलब बिल्कुल फ्री। बस तुमको रेगुलर रहना है तो मैं इसको रेगुलर रख पाऊंगा, नहीं रहे तो नहीं रख पाऊंगा, इतना काम है बस। ठीक है, सारे बच्चों के लिए है, रेलवे हो चाहे एसएससी हो, चाहे तुम्हारा स्टेट लेवल हो, चाहे तुम्हारा डिफेंस का एग्जाम हो, कोई एग्जाम हो। ये रीजनिंग पढ़ा रहा हूं, कोई एग्जाम नहीं पढ़ा रहा हूं। जिस एग्जाम में रीजनिंग आती है उस हर एग्जाम के लिए है, हर एग्जाम के लिए। ठीक है, चलो ये चीज हो गई। अब बात आती है यहां पर, तो ये तो क्लास का टाइम हो गया। आप लोगों को बताना है कमेंट में याद से, बस मेरे को एक मोटिवेशन चाहिए, याद से कमेंट में एक छोटा सा कमेंट करना कि आपको ये क्लास कैसी लग रही है और क्या आप चाहते हैं इस क्लास को डेली कंटिन्यू किया जाए, पहली चीज। ठीक है, दूसरी चीज क्या है वो समझ लो। दूसरी चीज ये लल्ला कि पीडीएफ कैसे मिलेगी बताता हूं। आपको अड्डा 24/7 का एप्लीकेशन या तो डाउनलोड कर लेना है या आपके पास डाउनलोड होना चाहिए। ठीक,
उसके बाद एग्जाम की कैटेगरी में आप एसएससी सिलेक्ट करोगे, ऊपर से एग्जाम में एसएससी सिलेक्ट करोगे। एसएससी सिलेक्ट करने के बाद जो पेज खुलेगा एप्लीकेशन का, होम पेज होगा, वहां यहां दूसरे नंबर पर एक ऑप्शन आएगा, इस पर लिखा हुआ कम्युनिटी। क्या लिखा हुआ? कम्युनिटी। उस पर क्लिक करोगे। क्लिक करते ही एक पेज खुला होगा, जहां पर इस जगह पे इस कॉर्नर पर लिखकर आएगा एक्सप्लोर ग्रुप। क्या लिखकर आएगा? एक्सप्लोर ग्रुप। इस पर क्लिक करोगे। एक्सप्लोर ग्रुप पर क्लिक करते ही एक पेज खुलेगा जहां पर ग्रुप्स आ जाएंगे, और वहां एक ग्रुप आएगा आपका रीजनिंग बाई साहिल तिवारी। क्या लिखकर आएगा? ये लिखकर आएगा रीजनिंग बाई साहिल तिवारी, ये लिखकर आ जाएगा उस पर। उस पर क्लिक करते ही वो ग्रुप ओपन हो जाएगा और वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड पर क्लिक करके डाउनलोड कर पाओगे। उस पे फॉलो पे क्लिक करके फॉलो कर लेना, ताकि जब भी पीडीएफ वगैरह अपलोड हो आपके फोन पे नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ये पूरी प्रोसेस है। अब देखो एक छोटा सा काम जो तुम्हें करना है, जो रोज की तरह कर रहे हो, है ना, जो अपन आपस में कर रहे हैं एक दूसरे के लिए, वो इतना काम है कि जहां पर आप ये मेरी क्लास देख रहे हो, मैं तुमको पीडीएफ प्लेलिस्ट सब दिखाता हूं। जहां पर आप मेरी क्लास देख रहे हो, पहले तो अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर लेना, चैनल सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब कर लेना। इस चैनल पर जाओगे सीजे लड्डा के ऐसे क्लिक कर, तो क्लिक करते ही जब पहुंचोगे तो ये लाइव का कॉलम दिखेगा। इस लाइव के कॉलम में लल्ला ये एनालॉजी का पार्ट 2 दिख रहा होगा। लाइव पर जाओगे एनालॉजी पार्ट 2, इस पर जाकर के बस लाइक ठोक दो। इतना काम हो सकता है, हाँ या ना, बस इतना बता दो। इस पर जाकर के लाइक ठोक दो। जिसने लाइक कर दिया, जिसको आना है, वो बस इतनी अटेंडेंस लगा दो कि हाँ सर कल की क्लास में मैं आऊंगा। तो जाकर लाइक कर लेना और नोटिफाई मी पर क्लिक करोगे, नोटिफिकेशन ऑन हो जाएगा। ये 2 काम कर दो अभी जाकर तुरंत। मुझे यहां सबके नाम दिख जाने चाहिए जो जो पहुंचेगा। जैसे अभी अगर मैं बात करूं तो कौन कौन आ गया है, शुभाशीष आया अभी तो बस, है ना, और बाकी सारे पहुंच जाओ, यहां पर नाम दिख जाने चाहिए। तो एक बार जल्दी से यहां पहुंचकर वीडियो को लाइक कर दो और तुरंत रिमाइंडर सेट कर लो। कुछ नहीं करना है, जहां पर क्लास कर रहे होगे वहां चैनल का नाम ऐसे दिखेगा, इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही ऐसे होम पेज पर पहुंच जाओगे, यहाँ लाइव पर जाना है, और लाइव पर जाते ही ये दिखेगा पार्ट 2, इस पर जाना है, और जाओगे तो बस यहां पर वीडियो को लाइक कर लेना है। ऐसा होगा, लाइक कर दोगे तुम्हारी अटेंडेंस लग जाएगी कि हाँ तुम आने वाले हो, और नोटिफाई मी पे क्लिक कर लेना। बस ये 2 काम कर लो यार। अपने भाई के लिए इतना तो कर सकते हो, अब मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूं, तुम यार मतलब अब भाई बहन होकर ऐसे नहीं करोगे तो फिर बात खराब है दोस्त। पार्ट 2 का लिंक कमेंट में भी आ गया है, कमेंट में भी पार्ट 2 का लिंक आ गया। अगर किसी को नहीं पता हो तो इतना कर सकते हो, अभी जहां पर आप मेरी क्लास ले रहे हो, ये रिकॉर्डेड वाले भी ऐसे जरूर कर लेना जितने भी बाद में क्लास देखो। और लाइव वालों के लिए एक देखो सहूलियत हो गई है, वो ये है कि यहां पर जाओगे तो पार्ट 2 का लिंक दिखेगा, जहां पे मैसेज करते हो, ये दिख रहा है मैसेज, ऊपर नीली लाइन दिख रही है, नीली पट्टी, ऐसे क्लिक करोगे ऐसे खुल जाएगी, इस पर क्लिक कर देना, बस पहुंच जाओगे सीधे पार्ट 2 पर। अरे मुझे लग रहा है ये पार्ट 1 का ही लिंक डाल दिया सर आपने, है ना, ये मुझे लग रहा है पार्ट 1 का ही लिंक डाल दिया सर। एक बार लिंक चेक कर लेना, आपने जो लिंक लगाया वो पार्ट 1 का ही है, तो एक बार देख लेना पार्ट 1 का ही लिंक लग गया है। कोई नहीं, वहां से पहुंच जाओ जहां से मैंने तुम्हें बताया, ये तो कोई बात नहीं, पार्ट 1 का ही लिंक है, कोई दिक्कत नहीं। जहां से मैंने तुम्हें बताया वहां से चैनल पर जाना है, सीधे जाने के बाद लाइव पर जाना है, और लाइव पर जाने के बाद ये पार्ट 2 दिख जाएगा। यहाँ कौन कौन आ गया मैं देख के बताया था तुमको, तो एंश आ गया, शुभांग आ गया, जज आ गया, एना आ गया, एनके, लोकेश, सुभाषिस, सरफराज, राष्ट्रीय एंड ऑल, ये सब पहुंच गए हैं। तो तुम लोगों की तरफ से 165 बालकों ने अपनी हाजिरी लगा दी है, 165 बालकों की हाजिरी लग गई है, तुम सब भी लगा देना, ठीक है। पीडीएफ के लिए मैंने बता दिया, एप्लीकेशन पर पहुंच जाओ, कम्युनिटी पर मिल जाएगी, ठीक। आज मैं उसकी वीडियो लाना भूल गया था, तो वीडियो में कल ला दूंगा बनाकर कैसे पीडीएफ डाउनलोड करते हैं। आज मेरे को टाइम नहीं, मतलब टाइम तो था आज, मेरे को झूठ क्यों बोलूं, बट आज मैं पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में नहीं आया, तो मैं कल बना दूंगा उसकी वीडियो की कैसे आपको मिलेगी। तो जल्दी जल्दी यार लाइक कंप्लीट कर लो, इस पे 400 तो पहुंच जाए अपने, जल्दी से पहुंच जाओ, ठीक है। आई होप अब सर ने पार्ट 2 का लिंक लगा दिया होगा, एक बार चेक कर लेना। यहाँ चैट से भी जा सकते हो, कुछ नहीं करना, ये चैट वाला जो कॉलम दिख रहा है स्टार्टिंग में देखो, जो भी रिकॉर्डेड पर देखे वो सोचेगा कि ये तो अगली क्लास को इतना प्रमोट कर रहा है, अल्लाह करनी पड़ेगी, मेरे को मजबूरी है मेरी, मैं सीधी बात बता रहा हूँ तुमको, मैंने ये बहुत मेहनत से क्लासें बना रहा हूँ, तो मुझे चाहिए तुम्हारी अटेंडेंस यार, मजबूर हूँ। अगर तुम नहीं आए तो मेरा मोटिवेशन खत्म, 100% खत्म, और मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा इतना डेप्थ में। तो ये मैं करूंगा दोस्त शुरुआत में, मुझे जबरदस्ती तुम्हें भेजना है वहां तक कि जाओ, मैंने बोला ना अपने भाई बहन की तरह पढ़ाऊंगा, तो जैसे मैं उनको धक्का मार के पढ़ाऊंगा वैसे तुम्हें पढ़ा रहा हूं कि पढ़ो, कल की क्लास आना पड़ेगा। ये ऊपर जो लिंक दिख रही है यहां पर पार्ट 2, इस पे क्लिक कर लेना, सीधे पार्ट 2 पर पहुंच जाओगे। ये पार्ट 2 पर पहुंच गए और यहां जाकर इसको लाइक वाइक कर लो। तो अब भी कंजूसी तुम्हारी खत्म नहीं हो रही, ठीक है लल्ला, चलो अब छोड़ो, अब बेवफाई कर रहे हो तुम लोग यार, मतलब ऊपर तुम लिंक पे क्लिक करके लाइक नहीं कर पा रहे वीडियो, यही भी दोस्ती, यही प्यार, बीच में आ गई वैसे इतनी सी बात की तकरार, चलो ठीक है कोई बात नहीं। सो थैंक यू सो मच सबको यार, जय हिंद, लव यू मेरे लाल। कल मुलाकात करेंगे 7 बजे, कल लेटर पे चर्चा करेंगे और फिर नंबर को कैसे करना है उस पर भी बात करेंगे। कल एक और छोटा सा अनाउंसमेंट है जो कल तुम्हारे लिए होगा, और उसके बाद मैं एक सार लेकर आ रहा हूं प्रैक्टिस क्वेश्चंस का, वो प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मैं तुम्हें गिफ्ट करूंगा। ये मैं टॉपिक तो पढ़ा ही रहा हूं, टॉपिक के अलावा एक प्रैक्टिस क्वेश्चंस का जबरदस्त सार लेकर आ रहा हूं जो मैं तुम्हें फ्री ऑफ कॉस्ट गिफ्ट करने वाला हूं, वो भी सब तुम्हारे लिए रहेंगे, परेशान मत होना, ठीक है मेरे शेर।
चलो बेहतर है। तो जिसने अभी तक लाइक नहीं किया हो जल्दी से कर लेना। मैं उम्मीद में हूं अब भी कि तुम्हारे 400 कंप्लीट होंगे क्या। 500 तो तुम लोगों ने नहीं किए हैं। आई होप कि 400 लाइक कंप्लीट होंगे क्या। 262 पढ़ के पड़े हो तुम लोग दोस्त यार। ठीक है फिर अब छोड़ो, तुम इस ऊपर लिंक दिख रही है इस पर क्लिक करके जाकर कर लेना। ठीक है चलो। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद सभी को, लव यू ऑल। मिलते हैं आगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया साक्षी, बहुत बढ़िया। जिसने कर दिया उसका दिल से बहुत धन्यवाद। नहीं किया तो